This conference will now be recorded. Hello and welcome everyone. How's your practice going on? हाँ, मार्केट तो तेजी में है, मार्केट की तरह प्रैक्टिस चल रही है ना कि बिजी बिजी के आप सबने अपना होमवर्क पूरा कर दिया. वेरी गुड वर्क. आई हैव चेक्ड योर वर्क एंड यू ऑल आर मूविंग फर्दर in a very better way. Let me just go through what we are learning right now. Right? See, initially you learnt about GDP of different countries. ठीक है थे अपने. Why we learnt about GDP of different countries, right? If I will throw a question, will you be able to answer me? दुनिया का जीडीपी पिछले 20 साल से कितने के ग्रोथ से कितने का ग्रोथ है वर्ल्ड जीडीपी का? यस प्लीज, एनीबॉडी? आप सबने काम किया हुआ है वर्ल्ड जीडीपी पे. Approximately, I don't need exact, right? What is the world GDP growth during last 20 years? क्या आपका होमवर्क खोलूं मैं? जो आप ही लोगों ने किया हुआ है. Yes, please, you can write down in the chat box. Hope Chintan bhai chat box is open na? Just a minute. Yeah, you can write down in chat box. Yes. देखो, जब तक जीडीपी नहीं पता होगा वर्ल्ड का, तब तक इंडिया का नहीं पता रहेगा. इंडिया का जीडीपी पता नहीं होगा तो मैं मेरी कंपनी का रिसर्च कैसे करूंगा? How will I able to know that why some companies have not grown during last 5 years? Why some companies have not grown during last 10 years? Why during 2000 to 2010 there was high growth? Yes, I am waiting for your answer. What was the GDP growth? Yes, please. भूल गए. जाने दो आप ही के होमवर्क में. किधर गया जीडीपी वाला होमवर्क? इधर. ओके. कभी भी कोई रिसर्च करो, whenever you are doing research, we should write down that world GDP is growing by this much percentage, India's GDP is growing by this much percentage, ताकि पता तो रहे कि ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंडिया और इंडिया का वर्ल्ड के साथ. बराबर कि नहीं? देखो, ये आप ही लोगों ने बनाया हुआ है. किसने बनाया है? राजीव भाई. ओके, राजीव भाई. चैट बॉक्स ओपन नहीं है. चैट बॉक्स ओपन नहीं है? एक मिनट कर देता हूं. सॉरी, यस, चैट बॉक्स क्लोज था ना. यस, चलो अभी लिख लो तो फिर. अशोक भाई कितना? 5%. ओके. हु इज दिस एप्पल? एप्पल नाम किसका है? हा? अरुण कुमार जी. अच्छा, धवल. ओके, धवल भाई. राइट. तो आपने 5% लिखा है, अरुण कुमार जी ने 3 to 5% लिखा है. देखो, मैंने आप ही का डेटा ओपन कर दिया. यहाँ पे धवल भाई आप ही की शीट में खोलता हूं तो अपना वर्ल्ड का ग्रोथ कितना था, चलो देखने दो मेरे को आप ही के होमवर्क में. पिछले 50 साल से दुनिया 7% से बढ़ रही थी. पिछले 20 साल से 5% से, पिछले साल 2% से, और इस साल -10%. बराबर कि नहीं? तो एक चीज तो क्लियर है ना कि पहले जैसा ग्रोथ नहीं है. राइट? इसमें कोई आपको दो राय है क्या? इंडिया कंपेयर करो. चलो, लेट अस कम टू इंडिया. कहाँ है आपका इंडिया इसमें? इधर 5th नंबर पे ना. चलो देखते हैं इंडिया का क्या हाल है. ये भूल नहीं जाने का. इंडिया 50 साल में 8% था. राइट? ड्यूरिंग लास्ट 19 years इंडिया ग्रो बाय 10%. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. वर्ल्ड is growing by 5%. India grew by 10% during last 19 years. Right?
अब पिछले 10 साल का डेटा अगर आप देखो, ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, तो दुनिया कितने परसेंटेज से बढ़ी है? आप तो इधर ही फॉर्मूला इधर से ही गिन लोगे, गिन सकते हो कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, बट वी नीड टू नो व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया। एक चीज क्लियर है कि दुनिया, पूरी दुनिया में मंदी के हाल है पिछले 5-10 सालों से, इतनी बढ़िया तेजी नहीं है। उसकी इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे भी है और उसकी इफेक्ट आपके रिटर्न पे भी है। तो आप देखोगे कि निफ्टी के रिटर्न इतने अच्छे नहीं होंगे पिछले 10 एक साल के, 5 एक साल के, बराबर की नहीं? वाई? बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इज म्यूटेड। लेकिन ऐसे समय पे ही हमें निवेश के मौके मिलते हैं, बराबर है? और निवेश के मौके इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपकी कंपनियां सस्ती चल रही होती है ड्यू टू लोअर ग्रोथ, बराबर? जैसे ही वापस ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी रफ्तार पकड़ती है, इंडिया इज आउट परफॉर्मर, इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। अब मेरे को बताओ, अगर पूरी दुनिया का ग्रोथ 5%, पिछले 5 साल का तो 4 और 3% के बीच में ग्रोथ रहा है दुनिया का, नॉट गुड। इंडिया जो 10% था, पिछले 5 साल में 60% रहा, राइट? इस साल इंडिया भी 0 to -5 के बीच कहीं पे जाएगा। तो अभी हाल कैसे है? टाइट, राइट? नाउ अब ये चीज अपने को पता चल गई क्योंकि अपन ने रिसर्च किया हुआ है। हमेशा हर कंपनी को, इंडस्ट्री को वर्ल्ड और इंडिया से कंपेयर करें। क्या? फिर आपने और कौन सी एक्सरसाइज की? आपको पता चल गया कि ओ यार, इंडिया इज ग्रोइंग बाय 7% राइट नाउ, वर्ल्ड इज ग्रोइंग बाय 4%। तो इतना अभी ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? 7-8% का ही, राइट? अब 7-8% में मजा थोड़ी ना आता है। एफडी अपने को 6% देती है, तो आपने इमर्जिंग सेक्टर ढूंढे, ढूंढे थे, याद है आप लोगों को? चलो चैट बॉक्स में लिखो, जिसको भी 2-3 इमर्जिंग सेक्टर याद थे नाम लिख दो, चलो मैं देखता हूँ। मुंह पे होने चाहिए हमेशा, इमर्जिंग सेक्टर हमेशा मुंह पे रहने चाहिए याद कि दिस आर ग्रोइंग इंडस्ट्री। मयंक भाई वेरी गुड, इंश्योरेंस। धवल भाई इंटरनेट एंड कैटलॉग, वंडरफुल। देखो आज ही मेरा एक स्टार्टअप से मीटिंग हुआ था, 30% की ग्रोथ से वो लोग बढ़ रहे हैं, राइट? बिकॉज दे वर ऑन इंटरनेट एंड कैटलॉग बिजनेस। अशोक भाई आईटी, धवल भाई ब्रू, रिटेल, यस। चलो चलो, और कौन से नाम याद आते? राजेश भाई वेरी गुड, तरुण भाई बायोटेक, वेरी वेरी गुड। पैकेज फूड, अनिल भाई वंडरफुल। आपने ये बात अच्छा है याद कराई, लोग भूल जाते हैं, मैगी की डिमांड बहुत है, ब्रिटानिया मैरी बहुत चल रहा है। पैकेज फूड हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट, भूल गए क्या? डिजिटल मार्केटिंग, है ना सब? या स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज हो, डेफिनेटली। सो ये आपने क्यों ढूंढा? क्योंकि ये सब कंपनियां मंदी में भी, चलो अभी मंदी चल रही है तो 10-15% का तो ग्रोथ इन सब में है कि नहीं? हेल्थ केयर सर्विसेज, ई कॉमर्स, राइट अनिल भाई? अब इन सब में मंदी की असर उतनी नहीं है जितनी इंडिया में होगी, बिकॉज दीज आर ऑल इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, राइट? अब इमर्जिंग इंडस्ट्री तो मिली आपको, उसमें आपने टॉप क्वालिटी कंपनियां ढूंढी, यस। स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं भूलना चाहिए, इवन प्राइवेट बैंक, फाइनेंस कंपनीज, राइट? ये सारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में से आपने टॉप क्वालिटी चुन चुन के बाहर निकाली। क्यों बाहर निकाली? अगर अदर अप्रैल इज एन ग्रोइंग इंडस्ट्री, आपने उसमें से 1-2 कंपनी अच्छी ढूंढ के निकाली। क्यों? चलो बताओ मेरे को, क्यों टॉप क्वालिटी कंपनी को ढूंढना जरूरी था? मैं डायरेक्ट ही कोई भी कंपनी ले लेता तो, लोग करते हैं ऐसा। अभी आईपीओ आ रहे हैं ना, तो हर एक आईपीओ भरने का, बराबर की नहीं? ऐसा ही हुआ कि नहीं कि हर कोई भी कंपनी ले लेने की? या अरुण जी, टू ग्रो माइंड मनी मोर, सही बात है आपकी। लेकिन इमर्जिंग इंडस्ट्री में धंधे तो सबके बढ़ने वाले हैं, तो टॉप क्वालिटी कंपनी क्यों देखनी है हमें? बताइए, अभी भी आप परफेक्ट पॉइंट पे नहीं आए हो। दुनिया में मंदी है, इंडिया में मंदी है, फिर भी आपने इमर्जिंग इंडस्ट्री ढूंढी जो 15% से बढ़े। 15% से बढ़ने वाली इंडस्ट्री क्यों ढूंढी? क्योंकि एफडी इज गिविंग यू 6% एंड आई वांट डबल रिटर्न देन एफडी, सो यू हैव सर्च इमर्जिंग इंडस्ट्रीज।
अब इमर्जिंग इंडस्ट्री के धंधे 15-20% से बढ़ेंगे, ये तो डन है कि नहीं, राइट। अब उसमें टॉप क्वालिटी कंपनी इसलिए ढूंढनी है कि कम डेप्ट हो, ज्यादा मार्जिन हो। क्यों? यस माला मैडम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ भूल मत जाना आप लोग। तेजी में लोग भूल जाते हैं, मंदी में तो सबको याद रहता है, जब तेजी आती है ना सब कुछ चलता है, तब हमें लगता है मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मैं ये ले लूं, और फिर सब लोग फंसते हैं। मेरी ये बात याद रखना, लोग मंदी में नहीं फंसते ज्यादा, लोग ज्यादा कब फंसते हैं? तेजी जितने लोगों को फंसाती है उतने लोगों को मंदी कभी नहीं फंसाती है, राइट। तो डोंट फॉरगेट दिस कंसिस्टेंट ग्रोथ। आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी हालत में प्रॉफिट करती है, जब बाकी का पूरा गांव लॉस कर रहा है, राइट। मयंक भाई आपने सही लिखा है, टू बी सेफ इन बैड टाइम, एब्सोल्युटली, बिकॉज आई वांट डिविडेंड एवरी ईयर, आई वांट अर्निंग एवरी ईयर, राइट। सो टॉप क्वालिटी कंपनी है तो कम से कम बाकी से तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा कि नहीं। और एक ही लाइन में बोलूं मैं आपको, क्यों टॉप क्वालिटी कंपनी? क्योंकि धंधा इनका 15-20% से बढ़ेगा। अगर कंपनी क्वालिटी होगी तो प्रॉफिट भी 15-20% से बढ़ेंगे। If your profit will grow by 15-20%, it means you are a partner of the company, you are going to earn by 15-20% every year। कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसी कंपनियां ले ली जो पूरी डेप में डूबी हुई है, कभी खुशी कभी गम, तो धंधा बढ़ेगा 15-20% से, पर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, राइट। दैट्स व्हाई यू वर्कड ऑन टॉप क्वालिटी कंपनीज। 80% लोग धोखा देने वाले हैं, 80% कंपनियां धोखा देने वाली है, इसीलिए 20% कंपनी आप ढूंढ रहे हो, राइट। 20% कंपनी ढूंढने के बाद भी आपने उनका इतिहास ढूंढा, पूरी हिस्ट्री चेक की कि दोस्त तूने कब कभी कभी लॉस किया है, मेरे को देखना है। जब बाजार मंदी में आता है, इन फ्यूचर मार्केट इज गोइंग टू कम इन बेयर मार्केट, तब तू लॉस करेगा कि प्रॉफिट, मेरे को देखना है, राइट। इसीलिए आपने लंबा इतिहास देखा। देखो आप में से कुछ लोगों ने 7-8 साल का इतिहास डाला हुआ है अपने रिसर्च में। प्लीज डोंट डू दिस थिंग यार, ऐसा मत करो। खाली 5 साल से कभी भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, राइट, कि भविष्य क्या होगा। देखो 5 साल से तो इंडिया ही मंदी में है, तो इंडिया मंदी में है तो क्या कभी तेजी में आएगा ही नहीं, राइट। जितना हो सके लंबा इतिहास लो, ताकि तेजी मंदी सारी साइकिल आपकी एक्सेल शीट में आ जाए। खाली तेजी की साइकिल एक्सेल शीट में आएगी तो गलत बात है, खाली मंदी की साइकिल एक्सेल में आएगी तो गलत बात है। आपकी एक्सेल में सारी साइकिल आ जाना चाहिए, राइट। तेजी साइकिल, मंदी साइकिल, क्लियर है? तो शॉर्टकट मत लगाना, राइट। 8 साल 5 साल का ग्रोथ देख के मत बोल देना इतना बढ़िया बढ़ेगा, बराबर की नहीं। आपने बिहेवियर जाना ताकि पहले से प्रिपेयर रहे कि शेयर जबरदस्त वोलेटाइल है, सेल्स इतने वोलेटाइल नहीं होंगे, प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा वोलेटाइल होंगे, और भाव कैसे होंगे? सबसे ज्यादा वोलेटाइल। यहां तक का तो क्लियर है ना, राइट। फिर आपने क्या सीखा था, चलो बताओ। आपने ढूंढ लिया कंपनी का बिहेवियर, जान लिया, फिर क्या किया बोलो? आपको पता चल गया कंपनी बढ़िया है। नाउ विच स्टेप वी हैव टू टेक? यस प्लीज, एनीबॉडी लिखो। अरुण भाई, व्हेन टू इन्वेस्ट, एब्सोल्युटली। यार मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया है, अब मैं कब लूं? तो मैं कौन से भाव पे लूंगा? जहां से मुझे यील्ड अच्छी मिले, जहां शेयर सस्ता होगा तो मुझे यील्ड ज्यादा अच्छी मिलेगी, बराबर की नहीं। तो मैंने ढूंढा कि कहां पे, यस अशोक भाई, लो पी, डेफिनेटली लो पी वाली चीज मैंने ढूंढ ली, ताकि सस्ते सस्ते पे मैं इकट्ठा कर लूं। अब सस्ते पे मैंने ले लिया, फिर मैंने वैल्यूएशन भी ढूंढा ना, कि आने वाले 10-15 साल में मैं कितना कमाऊंगा, राइट। लोग टारगेट ढूंढते, आपने टारगेट नहीं ढूंढा, आपने क्या ढूंढा कि 10 साल में मेरी अर्निंग कितनी होगी, हर साल ये शेयर मुझे कितना कमा के देगा, राइट। अब ये लेवल की मैच्योरिटी के लिए थोड़ा समय भी डालना जरूरी होता है, क्योंकि जब मैं निवेश करता था मुझे ये सब बातों पे विश्वास नहीं था। आई
कुड नॉट ट्रस्ट दिस ऑल थिंग्स। तो मैं तो यही सोचता था कि यार मेरी एचडीएफसी बैंक यार 5 गुनी हो जाए बहुत हो गया, मेरा एशियन पॉइंट इतना बढ़ जाए बहुत हो गया, मेरा अल्ट्राटेक इतना बढ़ गया ना तो अपने तो पार्टी पार्टी हो जाएगी। लेकिन देखो अब तो सालों हो गए, अब मैच्योरिटी लेवल और बढ़ गया है कि मेरी थिंकिंग स्टिंकिंग थिंकिंग थी, मैं बहुत छोटी सोच रखता था उस समय क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, बराबर कि नहीं। अब मेरा माइंड भी ओपन हो गया है, मैंने मेरी लिमिटेशन भी हटा ली है और मैं ओपन हूं आने वाले समय के लिए कि यस हम जो सोचेंगे वो जरूर होगा। डन सर। ये सब चीजें लॉजिकल है कि बहुत मुश्किल है इसको सीखना? इट्स वेरी सिंपल, बराबर की नहीं। मैंने बहुत सी मुश्किल चीजें की है, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें, पर वो सब चीजें काम नहीं लगी। काम क्या लगा आखिर में? सिंपल सिंपल चीजें जो लोगों को नहीं, जो मेरे को समझ में आए। पहले तो मुझे समझ में आएगा तो मैं समझा सकूंगा ना, बराबर है। दिस ऑल वर द थिंग्स विच वी हैव लर्नड। वैल्यूएशंस ढूंढे। करंटली रिजल्ट जब आते हैं तब आप क्या करते हो? तब आप अपनी यही स्प्रेडशीट में करंट रिजल्ट डाल के अनुमान लगाते हो। लंबा नहीं, 10 साल का तो अनुमान लगा चुके हो। कौन सा अनुमान लगाते हो करंट रिजल्ट से? बताओ। नेक्स्ट ईयर। नियर टर्म। यस यस, ये साल क्या होगा, करंट ईयर क्या होगा, मैं कौन से भाव पे लूं, मैं क्या प्रॉफिट बुक करूं थोड़ा, ये सब मुझे गाइडेंस कौन देगा? करंट ईयर के रिजल्ट, राइट। अब मैं बहुत बार, मेरे इतने सालों में जरूरी नहीं है मैंने हर बार करंट ईयर रिजल्ट डाले। कभी कभी मैं बिजी भी होता हूँ, कभी घर पे किसी की शादी आती है वही टाइम पे तो अपन बिजी हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना, इवेंट आएंगे अपनी लाइफ में, तो यार बिजी रहने के लिए थोड़ी ना इन्वेस्ट किया है। अगर इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरे को दिन भर इसके पीछे दौड़ना पड़े तो ये इन्वेस्टमेंट बेकार है, राइट। कंपनी आपने ऐसी सिलेक्ट की है कि बार बार रिसर्च नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब टाइम है तो चलो आप करते जा रहे हो तो थोड़ी आपको आइडिया मिलती जा रही है। कल से याद रखना दोस्तों, कल से रिजल्ट सीजन चालू। तो आप में से जो जो लोगों ने जो जो एक्सेल सीट में काम किया है, जैसे कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है अपडेट कर दो। कर पाओगे अभी आप लोग? अपडेट कर दो एग्जैक्ट रिजल्ट, फिर अनुमान लगाओ। ट्राई टू एस्टिमेट विथ करंट रिजल्ट कि 6 महीने में इतना ग्रोथ, 12 महीने में मैं अनुमान लगा रहा हूं इतना ग्रोथ, और उसको आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में छोड़ो। लेट पीपल कमेंट। कभी सोचने का नहीं कि लोग मेरी कमेंट को अच्छा बोले बुरा बोले, बोलने का वो बोलो लोगों को, लेकिन आप कुछ करोगे, आप कुछ डालोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे, आने दो। इट्स गुड, कोई हमें इंप्रूव भी करेगा, बराबर की नहीं। तो हर कमेंट से भी इंप्रूव होंगे, हमारी गलतियां भी इंप्रूव होगी। बट ट्राई टू एस्टिमेट एटलीस्ट योर कंपनीज जिस पे आपने रिसर्च किया है। देखो बाजार ही एक ऐसी चीज है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। लास्ट टाइम सर मैं हमारी जो बात हुई थी ना, तो मैंने आपको एक एक्सेल शीट भेजी थी हाँ। आउट परफॉर्म कंपनी वाली, क्या आपने देखी है क्या सर? तो मैंने अपने तरीके से उसमें जो फ्रंट पेज में, आपने नहीं भेजी है, आप कीजिए आपने अशोक भाई। नहीं सर मैंने शेयर किया था वो आपको, प्रॉफिट फॉर इट का किसमें? मेल आईडी, वो प्रॉफिट फॉर आईटी के, प्रॉफिट फ्रॉम आईटी, प्रॉफिट फ्रॉम वन gmail.com पे अच्छा, मैंने शेयर जीमेल किया। पे शेयर किया हुआ है? ओके हाँ हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एक काम करो, एक काम करते हो अशोक भाई, देखो जी जीमेल सर। पे शेयर किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। जस्ट मैं एक हाँ आपको नोट बताता हूँ कि जी सर। जीमेल या कोई भी चीज में इतने एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज चेक करते हैं, सर बराबर की मुझे नहीं। शेयर करना मुझे 3 नहीं दिन में आता जरूर था, चेक। अच्छा, इसीलिए। व्हाट्सएप में नहीं आ रहा था? ओके, कोई नहीं बात नहीं। वो सर व्हाट्सएप में एक्सेल सीट आती है, ये वर्ड सीट नहीं आ रही है उसमें, तो इसीलिए नहीं, मैंने ऐसा नहीं उसमें होता है। तो व्हाट्सएप में स्प्रेडशीट भी होती है और एक्सेल शीट भी होती है, बराबर। ओके। लेकिन क्या अच्छा करो, कोई बात नहीं। देखो मैंने आज ही आज टीसीएस की एक्सेल शीट भेजी ना, हाँ वैसे आप हाँ हाँ। भेज सकते हो, बराबर। तो सर डाउनलोड कर देने की स्प्रेडशीट को और शेयर कर देने का। अच्छा नहीं व्हाट्सएप पे शेयर कैसे करूँ सर, वो मुझे नहीं आता है। सीधे सीधा से, आप फोटो कैसे डालते हो वैसे एक्सेल शीट डाल देने की। नहीं एक्सेल सीट तो आती है सर, लेकिन वो स्प्रेड सीट नहीं आती है। स्प्रेडशीट को डाउनलोड करो एक्सेल शीट में अशोक भाई। अच्छा स्प्रेडशीट अच्छा। में एक देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरी जो हाँ हाँ फाइल है,
हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ फाइल नाम का है और यहाँ डाउनलोड दिख रहा है आपको। देखो ये खुल गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये पूरी एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी। तो सर उसमें वो लाइव डेटा फॉर्मूला भी आएगी कि नहीं आएगी, मुझे ये जानना था। आ जाएगी ना, पूरा कंप्लीट जैसे अपने स्प्रेडशीट में किया है वैसा ही आ जाएगा। ओके ओके सर। जो फॉर्मूला डाले सब फॉर्मूला के साथ आएगा। ओके सर ओके। क्या है कि मैंने उसमें बहुत काम किया है, फ्रंट पेज में पूरी कंपनी का ले लिया है कि जो जो कंपनी जो जो लिस्टेड है उसमें से ग्रोथ में थोड़ा किया है। अगर मेरी कोई गलती है तो आप करेक्ट कर दीजिए, इसलिए मैं 100% मैं उसको चेक भी कर लूंगा और आपके साथ हम वो डिस्कस भी करेंगे, ये जो पूरा काम किया हुआ है उसके ऊपर। बराबर है। नेक्स्ट में एक आधा शेड्यूल रखेंगे अपने 20 मिनट ऑनलाइन, उस समय ये पूरा डिस्कस कर लेंगे। जी जी सर। ओके सर। तो करंट ईयर के रिजल्ट ऐसी सब चीजों में ऐड कर देने के, ताकि आपका एस्टिमेशन पक्का होता जाए। फिर आपने इसके अलावा और क्या किया, करंट ईयर रिजल्ट डाल दिया और क्या सीखे। ये मयंक भाई ने लिखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये कुछ काम लगती है मयंक भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न? क्या कहते हो मयंक भाई? इज शेयर होल्डिंग पैटर्न यूजफुल और इट इज नॉट यूजफुल? सर यूजफुल, बहुत यूजफुल है। यस 100%। हमें पता चलता है कि हमारे साथ और कौन से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बराबर ना। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रमोटर क्या कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। हर एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पर हमारी कंपनी को तो हम ट्रैक कर रहे हैं, बराबर है। तो एसएचपी आपने देखा, आपने एसएएसटी देखा। एसएएसटी मतलब सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड, देखा ना आपने वो एसएएसटी कि कहां पे अपनी कंपनी में बड़े लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है, ये चीज ट्रैकेबल है। ये चीज आप लोगों ने देखी। इसके अलावा आप लोगों ने मेजर कॉस्ट देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। झटके, कब मेरे को झटका लगेगा मेरी कंपनी में, झटके तो लगने ही वाले कभी ना कभी। हर 4-5 साल में आपको कभी ना कभी आपके शेयर बहुत सस्ते मिलेंगे। कितने साल में? हर 4-5 साल में आपके शेयर आपको अच्छे भाव पे लेने का मौका देते हैं, तो वो मौके आपको मिलेंगे। मेजर कॉस्ट को ध्यान में रखो तो वो मौके का आप फायदा उठा सकते, बराबर। इसके अलावा आपने जब फंडामेंटली ये सारी चीजों को ट्रैक किया, फिर आप चार्ट पे आए। आपने चार्ट में बहुत सारी चीजें सीखी। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था कि नहीं। चार्ट में जब आपने ट्रैक करना चालू किया, चार्ट में कह रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैक किए, ट्रेंड ट्रैक की, अप ट्रेंड, कब कब अप ट्रेंड आती है, कितनी बार आराम करता है, वापस अप ट्रेंड, वापस आराम, शेयर अपग्रेड होते जाते हैं। ये चीजें समझ में आई, राइट। कि शेयर चलते हैं, अच्छे शेयर जिनके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनके कंसिस्टेंटली शेयर बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आराम करते हैं, क्योंकि सेल बढ़ रहा है। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा हर साल, क्योंकि प्रॉफिट को कोई और व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, रॉ मटेरियल कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो तैयारी रखो, प्रॉफिट आर नॉट इन योर हैंड। प्रॉफिट में वॉलेटिलिटी आएगी और आपका शेयर आराम करेगा। ये चार्ट में दिखता है आपको, शेयर चला, रैली किया, फिर आराम मोड में आ गया, वापस रैली क्यों करेगा, क्योंकि सेल्स बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो वैसी इंडस्ट्री और वैसी कंपनी बाय करने की, राइट। सेल्स चलता जा रहा है, प्रॉफिट वापस चलने लगा, और आपके शेयर में आपने रेंज बाउंड मोड, रैली मोड, वापस रेंज बाउंड मोड, वापस रैली मोड, ऐसे करते करते आपका शेयर अपग्रेड करता है। आशा रखता हूं ये चीज भी आपको चार्ट में समझ में आई होगी, राइट। मौके, फिर आपने मौके देखे चार्ट में कि मैं कौन सा मौका लेके बाय करूं। तो जब जब शेयर आपका आराम करता है, देखो 2-3 महीने पहले लोग डीमार्ट की बात करते थे, यार डीमार्ट पीयूष भाई हाथ में ही नहीं आता है, क्या करूं। अभी आराम कर रहा है कि नहीं, अभी कोई नाम नहीं लेगा। यही समय पे तो लेना चाहिए। फिर वापस जब तेजी करेगा ना, तब वापस पूरा गांव आएगा, बोलेगा, क्या बोलेगा पता है, पीयूष भाई डीमार्ट हाथ में नहीं आता है। हर एक बार लोगों का ध्यान तेजी वाले शेयर में होता है, इसलिए उनको ऐसा लगता है, राइट।
हमेशा याद रखे, हर शेयर रेंज बाउंड रैली रेंज बाउंड मोड में चलता है। जब जब आपका शेयर रेंज बाउंड या करेक्शन मोड में है, एसआईपी करते जाए, कंटिन्यू और एसआईपी। राइट फ्रेंड्स, तो मौके ढूंढने हैं लेने के। यहाँ पे मैं अभी ये जीडीपी बंद कर देता हूं, एक मिनट। सर वो एसआईपी बंद हो कभी गया। करने तो विशाल बात कर रहा हूँ। जब जब ये शेयर आराम करे, अच्छा, आराम ठीक मोड पे जब शेयर आता है तब एसआईपी करे। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल कौन सा है, देखो ये निफ्टी है, राइट। तो ये क्या कर रहा है निफ्टी, ये समय पे पिछले 2007 से 2014 निफ्टी क्या कर रहा था, ये आराम मोड था, नहीं चल रहा था। तो आराम मोड में एसआईपी करे, फिर निफ्टी चला 6000 से 12000, सॉरी 6000 से 8500, रैली में शांति से बैठ जाए। वापस आराम किया कि नहीं, ये आराम मोड में वापस एसआईपी चालू, रैली बैठ जाओ शांति से। अभी 3 साल से क्या है, आराम मोड। तो आराम मोड में ये उम्मीद मत रखो कि मैं कितना कमा रहा हूं। जो लोग आराम मोड में अपने आप को बोलेंगे मैं कितना कमाया, उनको नहीं मजा आएगी। उनको क्या करना है, आराम मोड में अपने आप को ये पूछना है मैं कितना इकट्ठा कर रहा हूं। तभी तो जो तेजी आएगी ना, हम 18,000 तक की तेजी देखेंगे, वो तेजी में फायदा किसको होगा, वही व्यक्ति को होगा जो 12,000 से 8,000 की जो ये रेंज में बाजार चल रहा है उसमें माल इकट्ठा कर रहा है, राइट। देखो हम लोग टेस्ट, आपके पूरे शेयर जितने भी देखे हमने, इन्हीं शेयर की मैं चर्चा करता हूं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रूरेजेस सेक्टर में यूबीएल देखा। अब मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रहा हूं कि यूबीएल इज टॉप क्वालिटी कंपनी इन ब्रू सेक्टर, ब्रू इज अ ग्रोइंग कंपनी, हाई कंसिस्टेंट ग्रोथ है। सीधा मैं चार्ट पे आता हूं, चार्ट में दिख रहा है आपको रैली, फिर ये आराम मोड, एसआईपी मोड। अब ये अपने आप को पूछो कि चलो यार यूबीएल गिर रहा है, आपको डर लगता है कि यार ये जिंदगी में कभी चलेगा कि नहीं, नहीं चला तो हो सकता है। आप ये मत पूछो कि यूबीएल चलेगा कि नहीं, आपको अपने आप से क्या पूछना चाहिए, ब्रू सेक्टर में डिमांड आएगी कि नहीं आएगी। क्या ऐसा होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ से 150 करोड़, एवरेज इंडियन की इनकम 1.5 लाख से 5 लाख और ब्रू का धंधा घटेगा, ऐसा होगा? ऐसा होगा तो ही यूबीएल का धंधा नहीं बढ़ेगा। अगर धंधा ब्रू सेक्टर का बढ़ेगा तो अब सोचो इसमें सबसे अच्छा फायदा कौन उठाएगा, बराबर कि नहीं। तो इंडस्ट्री के हिसाब से सोचना चाहिए हमें। अगर आप ये सोचोगे तो ऐसी मंदी में घबराओगे नहीं। टूटा, रैली आई, देखो बढ़िया सी रैली आई, फिर वापस यहाँ पे क्या किया शेयर ने, दिख रहा है आपको, आराम किया कि नहीं। तो ये आराम मोड एसआईपी का था, फिर रैली आई, अब वापस क्या कर रहा है यूबीएल, इट इज राइट नाउ इन आराम मोड, करेक्शन मोड है, नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है तभी तो मेरे को इसमें एसआईपी करना है, राइट। अब इसी सेक्टर की एक और कंपनी अपन देखते हैं, एक है तिलक नगर इंडस्ट्री, राइट। चलो पीयूष भाई कहते हैं ब्रू सेक्टर अच्छा है, तो ब्रू सेक्टर अच्छा है, सबके धंधे बढ़ने चाहिए। तो चलो मैं तो तिलक नगर इंडस्ट्री ले लेता हूं क्योंकि वो लो पी पे चल रही है, ये सस्ते चलेंगे, लो पी पे चल रही है, आपने तिलक नगर बाय कर ली। मेरे को चार्ट देख के बताओ, यूबीएल के चार्ट और तिलक नगर इंडस्ट्री दोनों के चार्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों रिवर्स है सर, रिवर्स है, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में। सिंपल। अब ये भी इमर्जिंग सेक्टर का है पर ये टॉप क्वालिटी नहीं है, समझ में आया आपको, राइट। ये भी इमर्जिंग है पर अगर आप कोई भी कंपनी लोगे तो नहीं चलेगा, ये भी बाउंस करेगा। देखो इसने भी कितनी बार बाउंस दी है, ये 25 रुपए से 80 रुपए आया, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे पता है तेरे को, पता है तिलक नगर इंडस्ट्री 25 वाली 80 आ गई, 3 गुने पैसे हो गए, ले ले। फिर यही 80 से वापस टूटेगा तो कितना 10 रुपया आ गया, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट हाई क्वालिटी कंपनी। इसीलिए इमर्जिंग सेक्टर सही है पर हाई क्वालिटी पे ध्यान,
ये चीज समझनी मुश्किल है कि आसान है। देखो ये चार्ट आपके सामने है, आप चार्ट देख के भी इसके फंडामेंटल अभी से बता सकते हो, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हो। अगर इसका भाव 18 है, ये अपने 10 साल पुराने भाव के नीचे चल रहा है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट 10 साल के ऊपर होगा कि नीचे होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कभी? बोलो कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, कंपनी प्रॉफिट इज ग्रोइंग बट स्टिल योर शेयर इज फॉलिंग। ऐसा होता है क्या? बहुत लोग कहते हैं अरे ये कंपनी में तो क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, ये चीज डायलॉग है पुराना, शेयर बाजार वालों का भरोसा नहीं, इसमें तो सटोड़िए लोग हैं जो शेयर को चला रहे, ये सटोड़िए लोग गिरा रहे। कोई सटोड़िए गिराते नहीं है, चलाते नहीं। अब ये तिलक नगर कमाएगा नहीं तो लेने वालों को क्या मिलेगा? जो कंपनी कमाएगी उसको कौन से सतोड़िए गिरा सकते हैं? हर चीज अर्निंग के साथ जुड़ी हुई। गलत हो तो बता देना मेरे को, राइट? मेरे को शेयर बताना जिसकी अर्निंग जबरदस्त बढ़ती गई फिर भी शेयर गिरता गया, नॉट पॉसिबल सर, राइट? सो दिस इज ऑल फंडामेंटल टेक्निकल, दोनों को आपने क्लब कर दिया। अब आप चार्ट देख के भी बता सकते हो कौन सी अच्छी कंपनी, राइट? चार्ट जब भी किसी का देखो तो सीधा ये मत बोलो ये अच्छी है बुरी है, इंडस्ट्री में कंपेयर करो। अगर ये अच्छी है तो इसी की पीयर ग्रुप की कंपनी के साथ कंपेयर करके देखो कि क्या ये सबसे अच्छी है, राइट? कर सकते हैं ये चीज, यू कैन कंपेयर इट विद देयर पीयर ग्रुप, तो ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। डन सर, राइट? These all things you have learned during last few sessions. तो मैं आप सबको जो मौका दूंगा आज, आप जो भी लोग आज की मीटिंग में हो, आप सबको एक कंपनी प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। कितनी कंपनी? ओनली वन। हाँ, क्योंकि ताकि सब लोगों को मौके मिले। पर जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको यही चीज रखनी है कि फंडामेंटली ये कंपनी का जो धंधा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, बीच में प्रॉफिट घटे तो वॉलेटिलिटी आई। चार्ट में भी यही चीज दिख रही है। देखो चार्ट में इसने यहां से वहां रैली की, यहाँ पे आराम किया, वापस तेजी आई। कंक्लूजन, अब मैं इस शेयर को ये भाव पे लूंगा। मेरे को क्या जानना है आपसे? आप ये शेयर को कौन से प्राइस पे एक्यूमुलेट करने वाले हो? एक्शन, बहुत हो गया रिसर्च, अब मैं एक्शन क्या लूंगा ये शेयर में, ये मेरे को आप लोगों से जानना है। बोल पाओगे आप? 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है एक शेयर पे, और एक एक शेयर हम लोग लेंगे। तो अभी से सोच लो कि कौन सा शेयर आप लोगे, कौन सा शेयर एक्सप्लेनेशन में आसान है। देखो वो शेयर जो आप समझा इजीली सकते हो ना, वो वही शेयर है जो आसान है। क्यों आसान है पता है? क्योंकि वो इमर्जिंग सेक्टर का है, हाई क्वालिटी है, तभी तो आप समझा सकते हो। आपको लगता है यार ये शेयर समझ में नहीं आता है, शेयर समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो शेयर ही ऐसा है, राइट? चलो शुरुआत करें हम लोग। 7:35 हो चुके हैं, 7:30। हमारे पास 30 मिनट है, ये 30 मिनट में हम आपकी एक एक कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस वेलकम मिस्टर अनिल पार। यस अनिल जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Yes, sir. Good evening. यस अनिल भाई, हाउ आर यू? फाइन? Fine, sir. Fine, sir. वंडरफुल। आपने काफी कंपनियों में काम किया, इन सब जी। में से कौन सी कंपनी पे आज हम चर्चा करें, बताइए। HDFC Life, sir. HDFC लाइफ, Yes, ओके, sir. जस्ट अ मिनट, कहाँ है? यही है HDFC लाइफ, ओके। टॉप क्वालिटी कंपनीज बिहेवियर चार्ट, ये पूरा आपके सामने है, राइट? समझाइए कहां से स्टार्ट करोगे? यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सर। HDFC लाइफ हिंदुस्तान में मतलब जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो इमर्जिंग बिजनेस है, और इसकी जो पेरेंटेज है वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस है HDFC लाइफ के साथ, जो है HDFC ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है। तो इनका अपना जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है, और इनका जो
सेटलमेंट रेट है वो भी काफी अच्छा है, काफी रिनॉन्ड कंपनी है, और इसका जो मार्केट कैप है वो इस वक्त सबसे बड़ा है। दूसरा ये है कि ये अभी जो इसका मतलब आने वाले टाइम में इसका जो ग्रोथ है वो लगभग 20% से ज्यादा पे ही ग्रोथ करेगा ये। और अभी अंडर पेनिट्रेटेड इंडिया है तो इंश्योरेंस के लिए काफी विंडो खुली हुई है। थोड़ा नीचे करेंगे सर। थोड़ा नीचे करेंगे सर। मिनट, एक मिनट। ओके, यस, थोड़ा नीचे कीजिए हाँ एक मिनट, एक मिनट। सर। ओके, मैंने क्या चार्जिंग में रखा था, पर पार्था जी का मैसेज भी मैंने देखा कि मैंने वो स्विच चालू नहीं की थी, राइट, सो वो मैंने कर दिया काम। चलिए, यस, कंटिन्यू अनिल भाई। तो इसका सेल्स ऐसा है कि ये और नीचे करो। हाँ लगातार बढ़ता जा रहा है इसका सेल्स। डाटा तो पुराना बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 4-5 साल ही हुए कंपनी को स्टार्ट किए हुए। तो बराबर है। इसका जो बाइंग जो प्राइस आ रहा है वो चार्ट से देखेंगे हम। चार्ट भी इसका जो है आप देखेंगे तो ये आपका जो लोअर चैनल है आपका 400 450 रुपए लेके 500 कुछ रुपए, इसमें क्लियर नहीं आ रहा सर स्क्रीन में ना, तो अगर इस चैनल पे परचेजिंग होगी तो अच्छा, अदरवाइज इसको सिप के माध्यम से इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में हम सभी को हो सकता है। थैंक यू। हाँ, एक बात अनिल भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर वो कंपनी जिसकी कम हिस्ट्री है, छोटी हिस्ट्री है शेयर बाजार की, जैसे देखो ये कंपनी की खाली 2 ही साल की हिस्ट्री है, राइट, वो है ना 2 ही साल, तो 2 साल की छोटी हिस्ट्री के शेयर को आप चार्ट में नहीं देख सकते हो, राइट, क्योंकि चार्ट आपको क्या बता रहा है, प्राइस बिहेवियर, गॉट इट। अब प्राइस बिहेवियर खाली 2 साल का आपके पास है, तो गलत पढ़ने के भी चांसेस है कि नहीं है? एग्जैक्टली, हाँ जी। हम कोई भी डेटा को जब एनालिसिस करते हैं तो हम सही कब होंगे पता है, जब ज्यादा डेटा को हम ध्यान में लेते हैं, राइट। यस सर। चार्ट अगर इसका देखा, देखो आपने क्या किया, आपने इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, किया ना इसको, मंथली वाले को वीकली किया। ओके, हाँ जी। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी वापस एक बार चार्ट ओपन करता हूँ HDFC। ये प्रिपरेशन के साथ कि कोई भी कंपनी में मुझे 2 साल में एकदम सही पिक्चर नहीं मिलेगा, ये मैं तैयार हूं, बराबर। अब चलो ये मैंने मंथली चार्ट ओपन कर दिया, ये चार्ट को मंथली में ही अगर मैं देखूं तो मुझे क्या जानकारी मिलती है, ये लोअर ट्रेंड का शेयर है, अप ट्रेंड का शेयर है कि रेंज बाउंड में चल रहा है। अरुण जी ने लिखा है यहाँ पे साइडवेज, अभी तो हाँ, अभी ये साइडवेज ही चल रहा है, राइट, एब्सोल्युटली। देखो छोटी हिस्ट्री है, फिर भी अगर मैं इसको ट्रैक करूं ना, तो ये इसने हाई लगाया था यहाँ पे मैंने एक लाइन रख दी, राइट। अब ये लाइन को मैं थोड़ी मोटी कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे। अब ये जगह पे HDFC ने प्रयास किया ब्रेकआउट देने का कि चलो बहुत हो गया 500 से 250, अब मैं 500 से 1000 की रेंज में जाता हूं, तो ये रेंज में भी गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मार्च महीने में क्या आया अनिल भाई, वापस आ गया सर ये कोरोना। मार्च महीने में किसने धोखा दिया HDFC को, कोरोना, कोविड, है ना। अब कोरोना की इफेक्ट कितनी आई कि ये IPO के प्राइस पे आ गया था, देखा आपने ये लो दिख रही है, यस सर, पर इसने अपना पुराना लो नहीं तोड़ा, मतलब ये वही रेंज में रहा। तो इस शेयर को हम क्या कहेंगे, अभी ये साइडवेज शेयर है, अभी रेंज में चलता जा रहा है, राइट सर। तो आपके लिए ये जो लोअर रेंज है ना, ये सबसे बढ़िया रेंज है लेने की। कौन सी रेंज दिखा आपको, जहां से बार बार सपोर्ट लेता जा रहा है, 350 रुपया, यस सर, राइट सर।
पर 350 के ऊपर एक ये लाइन कौन सी है, पुराना रेजिस्टेंस 550, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ऐड करने चाहिए, पर आपको पूरा 100% भरोसा नहीं रखना चाहिए ये लेवल पे, क्योंकि इसने एक बार धोखा दिया है, राइट। पर फिर भी मैं हूं तो क्या करूंगा अनिल भाई, मेरे को HDFC लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। व्हाई? बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब मैं अपने आप को ये पूछूंगा कि यार HDFC नहीं चला तो कौन चलेगा? क्या ICICI चलेगा, जिसने बीच में लॉसेस भी किए हैं? HDFC कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है, ICICI प्रूडेंशियल ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं किए हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल के प्राइस में इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, राइट। तो आपने जो सिलेक्ट किया है कंपनी, वो नहीं चली तो समझ जाओ लाइफ इंश्योरेंस में और कोई कंपनी नहीं चलेगी। इतना तो क्लियर है अनिल भाई? यानी आप कंपनी में धोखा नहीं खाने वाले हो, आप धोखा किधर खा सकते हो पता है? इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है। इट मे हैपन, कुछ हो जाए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाए कि जिससे लाइफ इंश्योरेंस ना चले। देखो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हर डेवलप कंट्री में बहुत मैच्योर हुई है। कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग से डेवलप हुई है, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बड़ी बनी है। तो इंडिया में भी हम उम्मीद रखेंगे कि ये कंपनियां बड़ी बने, और HDFC नहीं तो कोई नहीं चलेगा, ये तो आपको पक्का होना चाहिए, राइट सर। इनके रिजर्व वगैरह काफी अच्छा है सर, मस्त है। बहुत अच्छा है। हम इसका ICICI प्रूडेंशियल का भी चार्ट देख लेते हैं। इसमें और HDFC में क्या फर्क नजर आया आपको? कोई डिफरेंस है? फिर मैं एक डिफरेंस बताता हूं, आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? इसका जो कोविड के जो लो था वो अच्छा, कितना नीचे था, IPO के प्राइस नहीं, सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे चले गया था, पर ये वापस ऊपर आया। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन देखो मेरे को क्या नजर आया पता है अनिल भाई, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा हियर। HDFC ने ब्रेकआउट दिया था, ICICI ने नहीं दिया, राइट। HDFC ये लाइन के ऊपर चल रहा है, यानी पहले ब्रेकआउट कौन देगा, HDFC की ICICI? HDFC देगा। अब ये शेयर ये भाव के नीचे है, पुराने हाई के, राइट। HDFC ये भाव के ऊपर है। तो आपको फंडामेंटल देखो या चार्ट देखो, समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी कंपनी कंसिस्टेंट है, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे। डन अनिल भाई? यस सर, यस सर। क्लियर एकदम? यस सर। ओके, राइट। तो टिप याद रखना कि छोटे इतिहास वाली कंपनी में थोड़ा चार्ट देखना मुश्किल पड़ेगा आपको, ये चीज की तैयारी रखने की, तब आपको फंडामेंटल काम लगेंगे, बराबर की नहीं? सर। ओके अनिल भाई, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अनिल भाई के साथ बहुत अच्छी कंपनी में इन्होंने हमें डिटेल बताई, तो चलो एक अच्छी जानकारी मिली हमें एक कंपनी की। अशोक भाई, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अशोक भाई। यस अशोक भाई। सर अभी तो मैं पूरी रिकवरी आ गई ना कोरोना की? एग्रोकेमिकल में। ओके, एग्रोकेमिकल, चलो एग्रोकेमिकल खोलते हैं। किधर है एग्रो? नीचे, यस, वो येलो किया मैंने लाइन पूरा ऊपर। अरे वाह, बढ़िया। ऊपर ये नहीं है, ऊपर अजी ऊपर लीजिए सर। हाँ अजी और ओके, ये राइट। आपने लिखा है PI इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है। देखो ये लीडर नहीं है, राइट अशोक भाई? हाँ लीडर। थोड़ा ये डिफरेंस समझ जाओ, लीडर कौन है इसमें? लीडर तो सर UPL है। सबसे बड़ा धंधा, इन सब कंपनी से 3 गुना बड़ा धंधा, पर वो डेप्ट वाली है। तो हम समझते हैं कि चलो लीडर जो है वो डेप्ट वाला है, और PI छोटी कंपनी है पर अच्छी कंपनी है। तो नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रहे हमें, बराबर की नहीं? जी सर। PI को कभी भी बड़ी कंपनी नहीं मानेंगे हम कि वो अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नहीं है, अच्छी है
पर लीडर नहीं है, राइट? जी सर। चलिए मैं इसको ओके समझाइए। चलिए अशोक भाई क्या कहोगे आप पीआई में? जी सर, हम पहले देखते हैं ऊपर नीचे के जो हमने मार्केट कैपिटल Okay. के हिसाब से कौन सा ये ऊपर रखूं मैं? नहीं इससे ऊपर। हाँ अच्छा। ये यस, मार्केट कैपिटलाइज और शॉर्ट टर्म ग्रोथ के हिसाब से हमने सॉर्ट आउट किया सबसे पहले हाँ। इंडस्ट्रीज को। तो सबसे बढ़िया कैपिटल और हमने यूपीएल को जाना। इसके बाद पीआई Right. इंडस्ट्रीज, इसका ग्रोथ शॉर्ट टर्म ग्रोथ है 28% आता है और इसका जो 13% आ रहा है। लेकिन बराबर है, हमने पीआई इंडस्ट्रीज को इसलिए चुना क्योंकि अब नीचे आई है सर। राइट। ओके, अब एक चीज मेरे को बता सकते हो कारण? मुझे जानना है खाली कि यूपीएल 35,000 करोड़ का धंधा करता है, राइट? जी सर। पीआई 3,500 करोड़ का धंधा करता है। तो यूपीएल का पीआई से कितना बड़ा धंधा है? 10 टाइम। 10 टाइम, मतलब यूपीएल हाथी है अपने क्षेत्र का, जी राइट? बिल्कुल। हाँ। पर फिर भी मार्केट कैप क्यों दोनों को एक जितना मिल रहा है? पीआई का धंधा 10 गुना छोटा है तो पीआई का तो मार्केट कैप बहुत कम होना चाहिए, जी बिल्कुल। राइट? पर फिर लेकिन भी क्यों प्राइस पीआई को प्रीमियम मिल रहा है? हाँ? क्योंकि सर उसका सेल्स बढ़िया आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और वो उसका जो आईसीआर है वो बढ़िया है। यस, देखो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी पे डेब्ट नहीं है, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी यूपीएल से ज्यादा अच्छी है। यूपीएल ने 1-2 बार बीच में लॉस भी किया था, इसने कभी नहीं किया है। तो बड़े इन्वेस्टर ये सारी चीज देखते हैं जिसके कारण वो पीआई में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, बराबर है? और पीआई को प्रीमियम मिल रहा है। कितनी लॉजिकल चीज है, एकदम किसी को भी पता चल जाए, राइट? जी सर। सिंपल है पर ये इफेक्टिव है, इसको ध्यान में लेने का। गुड, आपने पीआई सिलेक्ट किया, वंडरफुल। अब आगे बताइए। हाँ सर, हम सेल्स में देखते हैं। सेल्स उसका सर कंसिस्टेंसी बदला है, लेकिन 2-3 बार 4 बार ही उसने डाउन आया है, राइट? ओके, और 3 बार उसका से प्रॉफिट में लॉस आया है, मतलब कम आया था। कम आया। कितनी बार लॉस किया बताओ इसने पिछले 20 सालों में? लॉस एक बार भी नहीं किया है, कभी नहीं किया। आपको ये कभी सेक्टर नहीं की किया। कंपनियां मिलेगी जिन्होंने जी 20 सर। साल में कभी प्रॉफिट नहीं किया है, जी बराबर है? बिल्कुल। जी सर। ओके, तो और उसका जो सीएजीआर है हाँ, वो 5 ईयर का 9% से, राइट। 5 साल और का 10 ईयर 9% का, से बढ़ रहा है। ओके, और 27 ईयर्स का, ओके, और उसका जो 10 बरस का है वो 27% से। राइट। ओके, तो देखिए आपके डेटा के हिसाब से पहले धंधे की बात करें कि 5 साल जी में धंधा 20% से बढ़ रहा है, तो मतलब डिमांड तो जबरदस्त है। प्रॉफिट जी इनका 9% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में था, ये हम मानेंगे, बराबर जी कि नहीं? सर। पर प्रॉफिट जी मान लो अगर इनका प्रेशर में था तो बाकी के क्या हाल होंगे। पर जी यहाँ सर। पे एक चीज जहाँ पे गौर करने लायक है वो है डिमांड, कि जी इंडिया में एग्रो सेक्टर हाई डिमांड में है। ये तो जी हमको बिल्कुल। मानना पड़ेगा, बराबर? अब शॉर्ट टर्म मतलब एकदम नजदीक आ जाए तो पिछले साल भी इन्होंने 20% से ग्रोथ किया है। अरे यार, जी सर। पिछले साल तो इंडिया का भी ग्रोथ खाली 5% से हुआ है। इंडिया का जीडीपी कम ही बढ़ा ना पिछले साल, जी दुनिया का सर। जीडीपी तो 2% आ गया पिछले साल। यहाँ पे तेजी है, राइट? अब कोरोना वाले समय क्या हुआ? यह है आपका कोरोना वाला समय। यहाँ पे बताइए उसने ग्रोथ किया है सर, कितना 41% से। हो सकता है ऐसा? सब कंपनियां नहीं, बंद, सब धंधे बंद, सर, और ये इसका 40% से धंधा कर रहे हैं। सर इसका कैसे बोल इफेक्ट चार्ट में मुझे दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया सर। ये जो सेल्स का ग्रोथ है ना, वो चार्ट में दिखाई दिया। जो जहां से गिरा था, यहाँ से 141% पर अप चला गया। 150% बढ़ा। ओके, हाँ हाँ, बराबर। तो गिरने के बाद 150% बढ़ गया। बराबर। अब देखो एक चीज मेरे को जो नजर आई ना अशोक भाई, वो क्या है पता है?
आप ही के डेटा में से मैं तो कह रहा हूं। मैंने, जी सर। मेरे पास पीआई बरसों से पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उसका रिजल्ट अपडेट नहीं किया अभी, ये 3 महीने थोड़ा मैं बिजी रहा हूं। जी पर बिल्कुल। आपके रिजल्ट देख के मैं खुश हो गया। कैसे बताता हूं मैं आपको। पिछले साल 20% से धंधा बढ़ा था, ये मेरे को पता है। लास्ट ईयर के मैंने रिजल्ट अपडेट किए थे। हाँ, ये भी हाँ, मेरे को पता है कि पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़े, प्रेशर में थे। तो जी मैं सर। एक चीज के लिए तैयार था कि प्रॉफिट इनके थोड़े प्रेशर में है। पर बिल्कुल। आपके क्वार्टरली रिजल्ट देख के एक चीज पता चली कि 20 के बदले 40% से धंधा बढ़ा। हम्म। अमेजिंग। प्रॉफिट डाउन थे, पर प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़े? 43%। 40% से। तो ये जी शेयर सर। को क्या करना है? इसको तो बाई करना है। अब बढ़ना ही है। ऐसी कंपनियों में हमें थोड़ा एग्रेसिव होके बाय करना पड़ता है। क्यों एग्रेसिव होना पड़ता है? क्योंकि डिमांड है, धंधा बढ़ता जा रहा है। ये तुरंत लाइफ टाइम हाई लगाएंगे। हेलो। जो जी शेयर सर। के धंधे टूटे हुए वो जल्दी लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। क्लियर एकदम? बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर। राइट। इसका चार्ट किधर है? यस, चार्ट समझा लो मेरे को। हाँ तो सर, चार्ट के हिसाब से जो फेब्रुआरी मार्च में जो कोरोना की वजह से सब कंपनियां गिरी, इसमें ये भी हाँ, गिरा। राइट। वो कितना गिरा था? एग्जैक्ट कहां तक टूटा था वो समझाओ मेरे को। ये 38% से यहाँ पर टच हुआ था। मतलब 50 मेमा तक टूटा था, जी सर। बराबर की नहीं? 50 मेमा हाँ, तक टूटा। 50 में 50 मेमा से रिकवरी आ गई इसमें, जी राइट? सर। हाँ, यस सर। और उसने सर जो रिकवरी आई, उसने 141.4% तक अब चला गया अभी। मतलब 150 बाकी जो निफ्टी है अशोक भाई, वो जी सर। 80% रिकवर हुई, और 80%। ये और यस सर, पीआई 100 150। नहीं, 140% रिट्रेस हुआ। सो दिस जी इज सर। अमेजिंग। यस इसने सर। क्यों लाइफ टाइम हाई लगाया और निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया? क्यों? सर ये क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, क्वार्टरली रिजल्ट में जो हमें दिखाई दिया कि सेल्स उसका 40% बढ़ के आया, प्रॉफिट उसका 40% बढ़ के आया, तो वो सब उसने अपने चार्ट में दिखा दिया प्राइस में। तो मेरे को बोलो अशोक भाई, शेयर बाजार सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, सिंपल है, लेकिन सर वो ढूंढना पड़ता है सब, वो एनुअल पर अभी रिपोर्ट आपने में जो से। ये देखा ये सिंपल नहीं है? बोलो मेरे को। खाली क्वार्टरली रिजल्ट देखे 40% ग्रोथ पता चल गया, और क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, बस बिल्कुल ऐसा सही। तो नहीं है कि आप 4 कंप्यूटर रख रहे हो, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, वहां पे एनालिसिस कर रहे हो, बड़े बड़े फॉर्मूला डाल रहे हो, कोई अमेरिकन कंपनी को आपने हायर किया हुआ है, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो। ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, कुछ नहीं सर। मैं करता था अशोक भाई। मैं क्या जी, हजारों सॉफ्टवेयर लेता था, सबको मैं 25 बिल्कुल। 25 हजार देता था कि यार मेरे को कुछ टिप दो। अब वो जी मुश्किल बिल्कुल। था कि कितना आसान है, जी राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अब आपको एक चीज लेकिन कहूंगा, ये आपने जो चार्ट लिया है पीआई का वो गलत लिया है, क्यों इसलिए सर? आपको डेटा थोड़ा कम मिल रहा है। ये जो चार्ट है ना अशोक भाई, ये आपने 2013 से डेटा लिए हुए हैं, क्योंकि आपने एनएफसी का लिया हुआ है। एनएफसी, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, देखो हाँ, क्या करने का, कभी भी जब भी आप हाँ, चार्ट लेते हो, ये मैं पीआई इंडस्ट्री किया, हाँ, ये हाँ, एनएफसी आया। अब हाँ। मंथली 2012 से ही डेटा है, अधूरे डेटा है, मत देखो अच्छा, 2012। मेरे को ओके। पीआई इंडस्ट्री, ये एनएससी है, और ये बीएससी कर दिया मैंने, कर दिया। ओके। देखो हाँ, लंबा हाँ। इतिहास मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। बीएससी 2005 में से। बहुत पुरानी है इसलिए। हाँ, ये पहले वहां पे लिस्टेड थे, राइट? यस, देखो यस, यस। ये जो समय दिख रहा है, यस, जी सर। ये समय पे हमने बाइंग किए थे। क्यों पता जी है? सर। क्योंकि कंपनी का ग्रोथ जबरदस्त आ रहा था। इनफैक्ट हमने एक ओके। वीडियो भी बनाया था, मेरा एक बहुत पुराना पीआई इंडस्ट्री पे वीडियो है, ये समय जी पे, सर। कि भाई ये जी सर। कंपनी हमको अच्छी लग रही है, राइट? ओल्ड वीडियो हाँ, एकदम। पर यहाँ पे क्यों लिया? देखो चार्ट में ही नजर आ रहा है आपको, एग्रो की कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई पे नहीं थी, कोई जी कंपनी सर। नहीं, यूपीएल भी नहीं। पर पीआई लाइफ टाइम हाई पे थी। क्यों? क्योंकि इसके धंधे बढ़ रहे थे। फिर देखो बिल्कुल। 125 से जबरदस्त रैली आई। अब यहाँ जी पे सर। जब ये रैली आई तो हम लोग घबराते थे, और ये गिरा तो दोस्त
जिन्होंने हमारे दोस्तों ने लिए हुए थे वो बोलते थे अरे पीयूष यार बेचते क्या, गिर गया तो। और ये कितना गिरा, 800 से 400 आ गया, आधा हुआ कि नहीं यहाँ पे। आधा हो गया सर। तो लोग बोलेंगे अरे यार पीयूष में बोल रहा था बेचने का, तूने बेचा नहीं, देख हम लोग फंस गए। होता है कि नहीं, ये सब नॉर्मल चीजें बाजार में चलती रहती है, इसलिए बहुत ध्यान नहीं देने का इन चीजों को। फिर क्या हुआ, अगेन रैली। अब ये तो छोड़ो, यहाँ पे ये शेयर 2 साल तक नहीं चला। देखो मैं बताता हूँ आपको कितना समय तक, ये 4 साल ये यहीं पे रहा। तब भी लोग बोलते थे कि यार पीयूष भाई ये शेयर चल नहीं रहा है यार, बाजार चल रहा है 4 साल से पीआई नहीं चल रहा है, बेचो ना यार ऐसा हो तो इसको। धीरज, all those people which are not having consistency, persistence will never earn money. हमें संयम चाहिए। हमें ये पूछना है अगर पीआई नहीं चलेगी तो यार एग्रो में कौन चलेगा, राइट। देखो फिर क्या हुआ, 700 से 2000, राइट। अब लोग ये तेजी में लेने को आएंगे, तब तैयारी रखो, कभी तो करेक्शन आएगा। कब करेक्शन आएगा, जब ये प्रॉफिट थोड़े टूटेंगे। अभी तो कंटिन्यू रैली, अभी भूल जाओ पीआई को, बराबर। ओके अशोक भाई, धन्यवाद आपका, बढ़िया कंपनी आपने रिसर्च के लिए ली और इसकी जानकारी भी सारे लोगों को हुई। सो वंडरफुल। सर एक मैं बात कहना चाहता हूँ आपको, जो बोलो। मेरे सब स्टूडेंट को सिर्फ आप ये बता दीजिए कि जैसे कि हम यहाँ हाइपरलिंक करते हैं उस कंपनी में जाने के लिए, तो वैसे ही वहाँ जो कंपनी में हम जाते हैं वहीं से जो मेन कंपनी ओल्ड सेक्टर जहाँ पर है वहां पर ये लिख के हाइपर लिंक हो जाए तो हमें ढूंढने में बहुत बढ़िया होता है सर। जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां से डायरेक्टली हम मेन सीट में आ सकते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम मैंने जो अभी आपको सीट भेजी ना, उसमें जो पूरे 122 सेक्टर का रिसर्च किया है, उसमें सभी में मैंने ये किया है कि उस सीट से मैं पहले फ्रंट सीट में आ जाता हूँ, तो काम करने में टाइम थोड़ा बराबर है। देखो ये क्या है अशोक भाई, इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, जितना इसको यूज करेंगे ना इतना आसान हो जाएगा। देखो पहली बार जब मैंने ये स्प्रेडशीट दी थी ना, तो बहुत लोग, आप लोग तो छोड़ो, मेरी टीम, अभी प्रियंका मीटिंग में है, उसको भी पता है, प्रियंका भी बोलती थी अरे पीयूष भाई कहाँ ये स्प्रेडशीट आप सिखा रहे हो, लोगों को नहीं खा रहा है, याद है प्रियंका। प्रसाद मेरे को रोज झगड़ने आता था, पीयूष भाई ये स्प्रेडशीट छोड़ो यार, एक्सेल हमको अच्छा लगता है। पर मेरे को पता था शुरुआत में आपको तकलीफ होगी। मेरा भी एक्सपीरियंस स्प्रेडशीट पहली बार ही आपके क्लास में आने के बाद जाता हुआ है, राइट। तो ये बहुत कमाल की चीज है। भले शुरुआत में हर चीज अपने को मुश्किल लगती है, पर थोड़े थोड़े आप देखोगे ना इतना बढ़िया हो जाएगा ना ये चीज की इसमें हजारों चीजें हैं और 1000 टूल्स है जिससे आपके काम आसान हो जाए। और धीमे धीमे सब सीखने के, देखो पहली बार आपने किया तब तो ये भी नहीं पता था, है ना। जी सर। धीमे धीमे ये तो दुनिया सीखने की है और बहुत सी चीजें और सीखने को मिलेगी, राइट। चलिए धन्यवाद आपका अशोक भाई। राजेश भाई, यस राजेश कुमेर, आर यू ऑनलाइन राजेश भाई राइट नाउ? Yes, if you are online, you can unmute yourself. Okay, Rajesh bhai. चलिए, let me move to your spreadsheet. कहिए किसका रिसर्च करेंगे राजेश भाई, बताइए आप। सर हाउसिंग फाइनेंस में HDFC है, बट इसमें जी सर बिहेवियर एनालिसिस कंप्लीट नहीं है इसमें एक्चुअली। अच्छा, नो प्रॉब्लम। कहाँ है हाउसिंग फाइनेंस, ये रहा, राइट। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपके पास माइक है, पूरा प्रेजेंट कीजिए। चलिए राजेश। जी सर HDFC है, अगर हम इसका देखें तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का है, ये सेक्टर का लीडर है। और जब हमने इसका टॉप क्वालिटी एनालिसिस किया था तो मार्केट कैप भी इसका सबसे हाईएस्ट है और इसका जो सेल्स है बाकी कंपनी से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें जो है इनके जो NPA है वो भी लोएस्ट है। तो और ये कंपनी बहुत पुरानी है, अपनी लीडर है, तो इस पे हमें इस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और नीचे चार्ट होगा सर इसका। ओके, यहाँ पे राजेश भाई एक बात पूछूं आपको? वो बिहेवियर क्वेश्चन करूं राजेश भाई आपको?
जी सर। क्या यस सर। HDFC तो बहुत पुरानी कंपनी हो गई, ये तो चल चुकी है। कोई स्मॉल कैप नहीं है जो मेरे को HDFC बने कल, जो छोटी से बड़ी हो जाए? सर आपके अगर सवाल कोई माइंड में कंपनी भी ये अगर ऐसी सवाल है जो आएंगे? जी सर, अगर कोई कंपनी छोटी से बड़ी होगी इसका मतलब ये होगा कि सेक्टर में मतलब ग्रोथ है तो सभी चलेंगे, बट जो HDFC है वो इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि वो जो छोटी है उसको भी खा जाएगी। अगर आपको छोटी कंपनी ही लेनी है, राइट, आपको कोई छोटी कंपनी लेनी है जो बड़ी हो जाए, तो आपको हाउसिंग फाइनेंस में नहीं मिलेगी, तो आपको किधर जाना पड़ेगा? इमर्जिंग सेक्टर लेना पड़ेगा, बराबर इमर्जिंग कि नहीं? सेक्टर में। ये डिफरेंस समझ जी सर। जाए, बराबर ना? गुड, वेरी गुड राजेश भाई। यस, चलिए नीचे डाउन स्क्रॉल करूं मैं अभी? यस सर। ओके, यस, बताइए। ये मुझे ये इस आपका चार्ट चार्ट में है? चेंजेस लग रहा है सर, मैंने ही किया है ये। वही मैं देख रहा हूँ, मेरा तो नहीं है ये, जहाँ तक नहीं, मेरा ख्याल है नोट, इसमें कुछ एडिटिंग हुआ ये है लगता है। पार्था जी ने कुछ लिखा है, नोट राजेश जी, सॉरी डाउन बिलो चार्ट पेस्टेड बाय मी। अच्छा, ये पार्था जी ने गलती से आपके चार्ट में इसको डाल दिया है, राइट? जी जी सर, मैं वही एक देख रहा था, मिस्टेक मुझे है, कुछ चेंजेस लगा इसमें या जी। नो प्रॉब्लम। चलो मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, उसमें से अपन सर इस देखते हैं। जी सर। करो, हाँ इसका जी सर। हाँ जी हाँ जी सर। बताइए सर। सर इस चार्ट पे इसका हाँ, प्राइस बिहेवियर अगर हम देखें तो, अगर इसका देखें तो जो जो इसका अभी रिसेंट रिट्रेसमेंट था वो कुछ एक 38% का था, जब अभी ये कोरोना के उसमें है, और कोरोना के चक्कर में अभी, इसके जो सारे धंधे उस म्यूट पे है, तो ये थोड़ा सा ओके, जी। ओके, और इसका अगर पास्ट बिहेवियर देखें 2008 में भी कुछ इतना ही ये टूटा था, और उसके बाद अगर ये देखें तो अभी 50 मेमा में भी ये केवल 2 बार ही इसने टच किया है, बाकी टाइम पे बहुत मतलब पिछले 6-7 साल में तो इसने टच भी नहीं किया है, उसके ऊपर ही ऊपर इसको हायर वैल्यूएशन मिला है। और बराबर अभी है। एक रेंज में ये घूम रहा है, मतलब अक्यूमुलेशन हम लोग कर सकते थे, और इसका जो बाइंग लेवल आया था सर कुछ राइट, एक 1600 के पास से एक बाइंग लेवल का था। ओके, ओके, सो गुड गुड, बढ़िया काम किया आपने। आपने इनकी हिस्ट्री से भी जाना कि ये पहले भी 50 मेमा तोड़ चुका है, ये 100 मेमा आया था। आप अगर इसका रिट्रेसमेंट देखोगे ना, देखो ये 2008 की मंदी में एग्जैक्ट 61% आया था, देखा आपने? कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी इसने। ये सर एग्जैक्ट ठीक है। 61.8% से बाउंस हुआ था ये, राइट? उसके बाद इसने 50 मेमा पे लेने के फिर भी बहुत बार मौके दिए हैं, राइट? तो ये हिस्ट्री से जान लो कि ये 100 मेमा, 61% ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। यानी लोअर पी पे लेने के मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे अच्छी कंपनी के, वो तो 10 एक साल में एक आध बार मौका मिलता है, राइट? पर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जी सर। एवरेज पी पे लेने के मौके आपको बार बार मिलते हैं। 50 मेमा यानी एवरेज पी। समझ में आया? टेक्निकल फंडामेंटल दोनों, एवरेज। है ना? आपको याद रखने का कि यस सर, 50 काफी कुछ मेमा समझ के में आ रहा मौके है। आपको 4 एक साल में एक आध बार मिलेंगे, राइट? पर 100 मेमा नहीं मिलेगा बार बार मौका। अब एक और चीज देखो, मेरे को यस इसमें सर। समझ में आ रही है कि निफ्टी 80% रिट्रेस हुआ राजेश भाई, पर ये तो रिट्रेस ही नहीं हुआ। ये कितना रिट्रेस हुआ देखिए, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और खाली 40%। तो यानी ये बाजार को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 80% रिट्रेस हुआ, ये खाली 40% रिट्रेस हुआ, ऐसा क्यों यस सर। राजेश भाई? वाई? सर अभी जो ये हाउसिंग फाइनेंस है पूरा एक म्यूट में चल रहा है, इसमें अभी हाँ, डिमांड नहीं है, इसकी वजह से। ओके, मोराटोरियम, अशोक भाई ने सही लिखा है, मोर मोराटोरियम, इंटरेस्ट इशू, है ना? सुप्रीम कोर्ट में रोज बातें चल रही है,
जी कि सर। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में माफी मिलेगी कि क्या है, तो डर तो लगता है कि नहीं लगता है? अभी अपने को पता भी नहीं है कितनी एनपीए आई हुई है, क्योंकि मोराटोरियम में एनपीए तो बढ़ानी नहीं थी, राइट? तो ये प्रेशर में है और इसीलिए बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसने कुछ कमाल पहली बार किया, ये दिख रहा है आपको? एक शॉर्ट टर्म में चीज बता रहा हूं खाली, 1 2 3 4 5 जी सर। 6 महीने बाजार रिकवर हुआ। ये 6 महीने इसने कभी भी हाई नहीं लगाया। दिख रहा है आपको? देखो यहाँ हर महीने नया नया हाई लगता था, यहाँ जी हर सर। महीने नया नया हाँ। हाई लगता था, पर यहाँ 6 महीने में इसने हाई लगाया, यानी जबरदस्त प्रेशर में है। नहीं। लेकिन अभी ये पहला महीना है जब एचडीएफसी हाई लगाने का प्रयास किया है। पिछले महीने का हाई 1884, ये महीने का हाई 1943, यानी पहली बार एचडीएफसी ने क्या किया, आपको बोलने का ब्रेकआउट किया। प्रयास किया एचडीएफसी ने कि भाई शायद मैं यहां से यू टर्न लगा दूं और चलूं, राइट? ये कब हुआ, ये घटना कब घटी? यस सर। पिछले महीने का हाई कब पार किया इसने? 1884। देखने दो मेरे को, देखो आज ही, ये मैंने डेली चार्ट किए, आज पहला दिन है जी। जब इसने मंथली हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये हो सकता है डायरी में लिख देने का, 1884 के ऊपर एचडीएफसी रहता है, मतलब आप अपना शॉर्ट टर्म टारगेट 2400 का मान सकते हो। क्लियर है जी राजेश सर। भाई? जैसे ऊपर से पलटी आती है ना, देखो ऊपर से शेयर नीचे कब आता है पता है? जब ये यस सर। लो तोड़ता है तब। वैसे नीचे से भी तो पलटी होती है, राइट? पलटी। ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो जब भी शेयर नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करे, अगर आपने इसको ये मंदी में नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए, राइट सर? बाकी जो यस आपने सर। बाइंग लेवल बताया ना, देखो ये पूरी रेंज 100 मेमा से 50 यस सर। मेमा की रेंज पूरी बाइंग रेंज है, इकट्ठा करना चाहिए एचडीएफसी, राइट? क्योंकि यस सर, एचडीएफसी मैंने नहीं किया था चलेगा सर तो 1600 हाउसिंग फाइनेंस में 1650 पे। कौन चलेगा? या ओके सर? यस। यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। अनिल भाई क्या बताया आपने? सर प्लीज थैंक यू पीयूष रिपीट सर। फिबोनाची लेवल इन हाउ टू सिलेक्ट इन चार्ट। अच्छा अनिल भाई, ये फिबोनाची आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अनिल भाई, पूछिए तो क्या पूछना चाहते हो आप? रिट्रेसमेंट लिया था ना साइड से, कुछ कर्सर ले जाके फिर आपको उसमें फिबोनाची वाले में आपने लेवल चेक किया था, वो एक बार देखना चाह रहा हूँ सर, कैसे करते हो, मेरे को आता नहीं है। ओके, तो वो आपके अभी वीडियो रह गए होंगे लगता है देखने के, वो थोड़े देख लेना क्योंकि इसमें हाँ पूरी ओके। डिटेल में बताया है। अच्छा, मैं देखो क्या एक्चुअली है, पूरे हफ्ते लास्ट वीक बाहर था, मैं कोई एक्सपायर हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो रिट्रेसमेंट क्या हो, रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं? कि चला, यानी ये रैली थी और रीट्रेस हुआ, चला फिर रीट्रेस हुआ यानी नीचे आया। तो अच्छी कंपनियों को तो हमें कब बाय करनी है? नीचे ही तो पकड़नी है। तो ये आप रिट्रेसमेंट ऐसे देख सकते हो, लोएस्ट लो, हाईएस्ट हाई, लो टू हाई कर्सर रख दो। ये सारे लेवल काम के नहीं है, काम का खाली ये है 61.8%, ओके। राइट? वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है राइट? सर। हाँ हो गया क्लियर, ओके। ओके, चलिए धन्यवाद राजेश जी आपका भी। हमने एचडीएफसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ली एंड होप दिस कुड हेल्प यू। नाउ लेट अस मूव फर्दर। हम वापस ऑल सेक्टर में आ गए। पार्था जी, ओल्ड स्टूडेंट, हम आपको बाद में प्रश्न पूछेंगे बराबर, पर मेरे को याद कराना है ना, मैं भूल नहीं जाऊं तो पार्था जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बात आपसे करनी है मेरे को। हिरेन भाई, यस हिरेन भाई, अनम्यूट कर लो अपने आप को, अपना नंबर आ गया। हिरेन भाई है क्या ऑनलाइन?
अरे हिरेन भाई तो ऑनलाइन ही नहीं है ना? नहीं है मेरे ख्याल से हिरेन भाई। नहीं नहीं है ना हिरेन भाई, करो ना अनम्यूट। यस, नहीं हो रहा है हिरेन भाई, अनम्यूट नहीं हो रहा है। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। चलो कुछ देर बाद वापस ट्राई करते हैं हिरेन भाई। राइट, हिरेन भाई के बाद अशोक भाई से बात हो गई हमारी, पार्था जी से बाद में करेंगे। विनोद भाई मेरे ख्याल से नहीं है ऑनलाइन। विनोद भाई, अरे विनोद भाई हो ना ऑनलाइन? यस यस विनोद जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे खास समझ नहीं आया टेक्निकल चार्ट देखना। ओके, कोई बात नहीं। तबियत कैसा है विनोद भाई आपका अभी? अभी बहुत ठीक हो गया है। ऑफिशियली कोरोना है लेकिन अभी ठीक हो बहुत गया। अच्छा। तो मतलब हेल्थ अभी करेक्शन मोड में है, बराबर, उसको हाँ वापस रैली मोड में लाना पड़ेगा। हाँ चलिए बढ़िया, जल्दी ठीक हो जाइए ताकि वापस हम लोग रैली करें। और टेक्निकल समझ में नहीं आया ऐसा कह रहे हो विनोद भाई आप? सर मुझे बहुत डिफिकल्टी पड़ी टेक्निकल समझने में एक्चुअली। ओके, मैं वीडियो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले चैप्टर से एक बार इसको रिपीट करो, बराबर है? और जहां पे भी समझ में नहीं आए वहां पे मेरे को क्वेरी करो कि पीयूष भाई मेरे को इधर समझ में नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर, हम वो चैप्टर पे चर्चा करेंगे, बराबर। बाकी विनोद भाई ये तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से। टेक्निकल चार्ट समझने बहुत आसान होंगे क्योंकि आपने मुश्किल काम कर लिया। हम इनफैक्ट बताओ आपको, मैं पहले जब सिखाता था, मैं पहले टेक्निकल सिखाता था और फिर फंडामेंटल सिखाता था। तो टेक्निकल समझ में आ जाता था, फिर फंडामेंटल में इतना प्रॉब्लम, क्योंकि कितना काम किया आपने देखा इतने समय में। तो लोग कहते थे अरे पीयूष भाई हम तो टेक्निकल ही करेंगे। मैं अभी सबको नहीं सिखाता टेक्निकल, पहले पहले मुश्किल काम करो, टेक्निकल तो हर एक को आ जाएगा, इतना आसान है। जैसे मैंने देख लेना आप वापस लाइन टू लाइन हर एक वीडियो हो जाएगा, राइट? जैसे मैंने आईटी ट्रेनिंग मुश्किल किया है, किधर है? मैंने 4 साल के इसको खोलो चार्ट जरा। ओके, आईटी ट्रेनिंग सेक्टर सर्विसेज में हाँ मैं करता हूँ खाली मैं आईटी ट्रेनिंग। ओके, यस, मैंने सिर्फ चार्ट डाला, बस ये डाला है। ओके, ये चार्ट आपने डाला हुआ है, बस ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ये जो आपने चार्ट डाला है ना, ये लाइन चार्ट है, राइट? पहले के जमाने में यही चार्ट हुआ करते थे, लोग ये चार्ट में से भी टेक्निकल ढूंढते थे। देखो एक चीज पक्का है, ये जो कंपनी का चार्ट आपने ढूंढा है 2000 में कितना भाव था इसका, यहां था, बराबर है? और अभी इसका क्या भाव है? डाउन ट्रेंड में ही है अभी तो ये। अभी यहाँ भाव, मतलब ये शेयर चला कि टूटा? टूटा ही है। टूटा है। अब टूटा क्यों होगा, इसके फंडामेंटल तो आपको पता ही होंगे। अभी फंडामेंटली तो पता चल गए कि भाई क्यों टूटते हैं कोई भी शेयर। क्योंकि कंपनियों के धंधे बढ़ते नहीं हैं, बिजनेसेस नहीं चलते, प्रॉफिट टूटते जाते हैं, जिससे शेयर कंसिस्टेंटली डाउन आता जाता है। तो जनरली हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा, बराबर? ये जो आपका जो सेक्टर है, इनफैक्ट आईटी ट्रेनिंग सर्विसेज, ये सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से चार्ट में मुश्किल हुई। लेकिन लाइन चार्ट में कुछ पता नहीं चलेगा, आपको दूसरे चार्ट देखने पड़ेंगे। तो चार्ट का चैप्टर पहले से शुरू कीजिए आप, भले थोड़ा समय लगे, शांति से चलिए, पर पूरा समझ में आ जाएगा, बराबर है? आप मुझे डायरेक्टली समझ आ गया, या अपर वो हैमर, अपवर्ड हैमर, डाउनवर्ड हैमर, वो समझ आ गया है। बाकी ये प्लॉट करना, ये समझ नहीं आता मुझे भी प्लॉट करना है। ओके, प्लॉट करना समझ में नहीं आ रहा है? जैसे ये जैसे प्लॉट किया, मैं यहाँ पे NIIT कर देता हूँ, NIIT लिमिटेड, राइट? अब आपका जो चार्ट है ना, वो ये वाला चार्ट है। ये देखो यहाँ पे ऊपर लाइन है ना, ये लाइन वाला चार्ट है आपका जो चार्ट है, राइट? देखो सेम चार्ट आ गया।
मैंने जो चार्ट किया वो ये लाइन के बाजू में कैंडल्स लिखा हुआ है, ये मैंने कैंडल्स चार्ट की, तो ये कैंडल चार्ट आ गया। राइट, ये चार्ट में भी सिंपल तो है ही कि भाव कौन सा चल रहा है, वो भाव जो 1998 में थे वही भाव आज है, तो इनसे तो दूर रहना। हम बोल सकते हैं कि ये यहां से यहां चला पर हमें यहां से वहां चला, वो सब नहीं चाहिए, बराबर की नहीं। वो तो प्रॉफिट के लिए लोग ट्रेडिंग के लिए करते रहेंगे, हमारे काम का शेयर नहीं है। ये जो डालते हैं इसमें ईए में डालते हैं, ईए में 150 200, ये कैसे डालते हैं? वो ईए में आप इधर से डालते हो, कहाँ से? ये दिख रहा है आपको यहाँ पे हाँ। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ओके। में जाइए और EMA लिखिए। मैंने ओके। इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि ईए में कैसे डालने की। तो मेरे हिसाब से आप वो वीडियो में जाओगे ना, स्टेप टू स्टेप एक एक करके देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बराबर। फिर भी नहीं होता है तो मेरे को बोलिएगा विनोद भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराबर। क्योंकि हर एक कंपनी हो सकता है फंडामेंटली ना देखो, कभी कभी चार्ट देख के भी पता चल जाता है कि क्या फंडामेंटल हो गए, बराबर ना। या ओके ओके सर। या थैंक यू वेरी मच विनोद जी। चलिए लेट मी प्रोसीड फर्दर, हम आगे। हेलो सर। ओके हेलो हेलो सर। अरे हिरेन भाई, यस हिरेन भाई, आवाज आपका आ रहा है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, कैसे हो आप? फाइन एकदम सर बस अच्छा। बीच में 2-3 फाइन मीटिंग में नहीं फाइन। थे हिरेन भाई आप? बीच में 2-3 मीटिंग में नहीं थे क्या आप? हाँ सर, कनेक्टेड में कि थे? हाँ 2-3 में लास्ट में ज्वाइन ऐसा हुआ है। था मैं। अच्छा, एंड में ज्वाइन हुआ था बाकी लास्ट सब मीटिंग समझ में। में तो आ रहा है ना जो हम काम कर रहे हो सारा? हाँ सर, हाँ सर। ओके, कौन सी कंपनी हम डिस्कस करें वो बताइए हिरेन भाई। आप अपने भी कौन से सेक्टर पे जाए जो आपने सिलेक्ट करके रखे इनमें से? सर मैं PSU बैंक, कौन सा? SBI, ओके, SBI स्टेट तो बैंक। तैयारी रखो, डेंजर सेक्टर लिया है आपने। ऐसा सेक्टर जो 10 साल से धंधा नहीं बढ़ा, 10 साल से बैंकों ने प्रॉफिट नहीं किया, बराबर है, तो बहुत ही चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल होगा। बताइए, चलिए ये मैंने ओपन कर दिया, सेक्टर आपके सामने है, अब क्या एक्सप्लेन करोगे आप, बताइए। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज अ स्टेक होल्डर मैं इसमें 15 सालों से इन्वेस्टेड हूँ, और मेरे फादर और भैया इसमें एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। एज अ स्टेक होल्डर मैं इसका इन्वेस्टर भी हूँ और एज अ एम्प्लॉयर भी हूँ। और मैंने Right. ये तय किया भी हो है आप। कि हम ये SBI की तुलना, हाँ एम्प्लॉय भी हूँ मैं। ऐसा जो मैं ऐसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम इसकी तुलना प्राइवेट बैंक से नहीं कर सकते। ये SBI PSU बैंक मास बैंकिंग है, और ये बैंक सब है बैंकिंग है। लेकिन एक बात ये है कि अगर आप मान लो कि फिक्स डिपॉजिट SBI में रखे, जो जिसका रेट बहुत कम है, FD जो 12 साल में होती है, लेकिन आप इस बार इस बार लेंगे SBI, तो 12 साल के बाद तो आपको आप कई गुना कर ये इसका एक तय है, क्योंकि पीए स्ट्रक्चर जरूर, तो उसमें हेलो हेलो बराबर, हाँ आवाज आ रहा है आपका, कहिए कहिए, हेलो समझ रहा हूँ आप आवाज जो कह रहे हो, आ रहा है तो हिरेन भाई, आवाज आ रहा है। अभी क्या चल रहा? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही हिरेन भाई, कट गई। इंडिया ग्रोइंग, आपकी आवाज बहुत कट होके आ रही है, राइट? हेलो। लेकिन हाँ अभी आई आपकी आवाज, बोलिए, बताइए हिरेन भाई, अभी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो
हाँ सर। तो सर मैं कट ओके कहूँ ओके आ रही है, नहीं कि प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। जब डेवलपिंग अभी ये कनेक्ट प्रॉब्लम है सर, दिक्कत। हेलो हिरेन भाई आपकी आवाज हेलो बहुत कट होके आई, सुनाई नहीं दिया कुछ भी, लेकिन मैं हेलो आपको बता दूं हिरेन भाई, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। देखो आपकी हाँ आवाज सर, सुनाई हाँ बराबर नहीं सर, दे रही है। हाँ, पर मेरे हिसाब से आप जानना चाहते हो एसबीआई की भी, एसबीआई कैसा रह सकता है, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। राइट। देखिए सबसे पहले हेलो सर। बैंकिंग इंडिया में, बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में छोटी है अभी। अभी तो इंडिया को बैंकिंग में बहुत आगे जाना है। एसबीआई अभी 3.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। मेरे हिसाब से एसबीआई 2030 आते आते 7-8 लाख करोड़ का तो धंधा करती होगी। एसबीआई 2030 आते आते हम कम से कम 50,000 करोड़ से लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी, ये अनुमान लगा सकते हैं, राइट। लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि गवर्नमेंट स्टेक है, इनको बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी करनी होती है जहाँ पे प्रॉफिट हो कि नहीं हो, मार्केट इनको बिजनेस करना पड़ता है, बराबर है। इस चीज की वजह से कंसिस्टेंसी एचडीएफसी बैंक की जैसी होती है वैसी नहीं होती है। तो वेल्थ के लिए एचडीएफसी बैंक है। एसबीआई में पैसा बनेगा। अभी अगर आप इसका चार्ट देखो, ये मैं यहाँ पे एसबीआई का चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल चार्ट है। एक चीज क्लियर है, रैली किया और ये पिछले 10 साल से आराम मोड में है। आराम कहाँ कर रहा है, देखो यहाँ मैं 61% की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिबोनाची दिख रहा है आपको? कितनी सिंपल सी पैटर्न है एसबीआई की। एसबीआई पिछले 10 साल से 150 से 350, 350 से 150, 150 से वापस 350। तो जब जब एसबीआई 150 के करीब आता है हमें लेना चाहिए। हम अगर 150 पे लेंगे तो अच्छी यील्ड मिलेगी, अच्छा डिविडेंड मिलेगा, और टारगेट रखना चाहिए 350, बराबर। आज नहीं तो कल एसबीआई ये 150 से 350 की रेंज में से बाहर निकल के 1000 से 1500 की रेंज में एंटर होगी। मैं आने वाले 5-1 साल में आशा रख सकता हूं कि एसबीआई 1000 रुपए का भाव होगा। लेकिन वंस अगेन एचडीएफसी बैंक में जो वेल्थ होगी वैसी वेल्थ यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, पर पैसा जरूर कमाऊंगा। 150 के आसपास मुझे लेना चाहिए, ये चार्ट मुझे कह रहे हैं, बराबर। फंडामेंटली भी एसबीआई सबसे अच्छी बैंक है गवर्नमेंट में, राइट सर? ओके। बाकी आपकी आवाज ठीक सुनाई नहीं दे रही थी तो मुझे एग्जैक्ट क्वेरी एकदम आपकी क्लियर नहीं हुई, राइट हिरेन भाई? ओके थोड़ा देख तो सर लीजिएगा, मुझे अगर एक क्वेरी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो सर। बोलो हिरेन भाई बोलो। हेलो सर, सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ सुनाई दे सर रही। मुझे क्वेरी थी शिपिंग इंडस्ट्री में। मैंने ये क्वेरी थी शिपिंग इंडस्ट्री में। हाँ, वहाँ पे मैंने कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ है आईपीओ के टाइम से। राइट। देखो ये शिपिंग कोचिंग इंडस्ट्री का कोचिंग किंग है। शिपयार्ड। हाँ, पर कोचिंग देखिए उससे नहीं, पहले कोचिंग आपको कोचिंग शिपिंग, शिपयार्ड। समझ गया, पर कोचिंग देखो उससे पहले आपको शिपिंग देखना हाँ हाँ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग जी तो सर। अभी आया है, शिपिंग तो बरसों से हाँ सर। है कि नहीं? पर आपको कोई ओके ग्रोथ सर। दिखा ओके सर। सबसे बड़ी कंपनी में? नहीं सर। 1994 में 50 रुपया, 2020 में 50 रुपया। क्या करेंगे अभी इसको? मत पढ़ो, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन, नहीं सर। ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया में इतनी अच्छी ग्रोइंग नहीं है सर, नहीं मजा आएगा, बराबर। अब ये कोचिंग, पहले आपने किंग देख लिया कि भाई राजा के क्या हाल है, राइट। ये कोचिंग सेम उसी के नक्शो कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी 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 आधा जी चार्ट है क्योंकि इसका आईपीओ एक कब आया, बराबर। जी पर जी। हमें ये सब कंपनियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं मिलेगा, बराबर। 15-20% का ग्रोथ हम नहीं उम्मीद करेंगे, राइट। हिरेन भाई, जी इसको हाँ छोड़ जी के हाँ जी और इमर्जिंग इंडस्ट्री में रहना चाहिए, बराबर। जी। ओके।
और जो सर जो अभी वो आईपीओ आया था मजगांव डॉक, वो इसी से इसी इंडस्ट्री से है ना? उसको हम डिफेंस में गिनेंगे, बराबर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा। उसके साथ कंपेयर कर सकते हो आप इसको, ओके बराबर। लेकिन ओवरऑल ये सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ कितना मिलेगा? 10%। आप 20% का, 15% का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बराबर सर। ओके ओके सर। ये तो अभी ओके इंडिया ओके, चाइना थैंक इंडिया यू वेरी चाइना मच सर। चल रहा है, डिफेंस में बात चल रही है। जब इंडिया चाइना ठंडा हो जाएगा, डिफेंस वापस ठंडा, बराबर। अच्छा, ओके ओके, ओके ओके सर। राइट। ओके, चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद हिरेन भाई आपका। लेट मी मूव फर्दर टुवर्ड नेक्स्ट कैंडिडेट। हमने विनोद भाई से बात कर ली। देखो, आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया अलग अलग चीजों में काम किया है। एक्सट्रीमली हैप्पी विथ योर वर्क। पार्था जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। पार्था जी, कैसे हो पार्था हेलो, जी? बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। मेरा आवाज सुनाई पड़ सर? एम आई ऑडिबल? एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है आपका आवाज। पीयूष जी, पहले हमको ऐसा लगता था हम भी बात करना है सबके साथ। अभी थोड़ा सा मुझे समझ गया। आप थोड़ा बाकी लोग को, जो जो आदमी लोग को आपसे बात करना है क्वेरी से, उसको बोल दीजिए। अभी वक्त भी हो गए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको तो कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा। बराबर, चलिए Thank बढ़िया you. पार्था जी। और थोड़ा लोगों को हेल्प भी करते जाना, बराबर। हाँ, जी 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 जी। वो विनोद जी यस का नंबर थोड़ा भेज दीजिए, हम आपसे उससे बात करते हैं। किसका किसका नंबर? विनोद जी का अभी आपसे हाँ बात किया ना, हाँ, विनोद जी। ओके, राइट मेरा हम उससे बात अच्छा, करके। आप और विनोद जी, आप दोनों अलग अलग ग्रुप में हो। विनोद जी, चैट में लिख दो ना आपका नंबर, ताकि पार्था जी को मिल जाए, बराबर। 9717940277। 1 सेकंड हम नोट करता हूँ। 97 179 97179 40 40 277। 277 97179 40277। हाँ ओके जी, ओके, आई विल आपसे बात करेंगे बाद में। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, हम बात करेंगे। ओके ओके, चलिए धन्यवाद पार्था जी। राइट, धवल भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? बात कर सको ऐसी परिस्थिति में? यस सर। यस, धवल भाई, क्या बात है, आपका होमवर्क नहीं है? हाँ, मेरे को तो एकदम वो लगा, बाकी तो आप तो एकदम रेगुलर थे। सर अभी ये सीखने में लास्ट 15 परेशानी डेज आई से कि बिजी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं है सर। मैंने वीडियोस सब देख लिए ऑलमोस्ट, पर मुझे टाइम नहीं मिला सर। ये ओके, 10-15 डेज काफी हेक्टिक रहे मेरे, ड्यू टू कोरोना सर। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नंबर नहीं। ऑफ पेशेंट्स आप बिजी रहोगे तो लोगों की हेल्थ जल्दी सुधर जाएगी, हाँ, थैंक यू सर। बराबर कि नहीं? चलिए, नो प्रॉब्लम। मैं आपको कोई कंपनी बताऊं तो आप मुझे कुछ उसमें एनालिसिस करके बता पाओगे अभी? हाँ सर। चलिए, तो फिर भले आपने होमवर्क नहीं किया है, पर कुछ वीडियो देखे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं चलो कुछ आप मेरे को हेल्प करोगे, राइट? ये है टीसीएस, राइट? अब अगर आपको टीसीएस के बारे में ब्रीफ में कुछ बातचीत करनी है, तो आप टीसीएस में एक चार्ट देख के फंडामेंटल रिलेट करके क्या समझा सकोगे धवल भाई? सर मैंने अप टू 129 वीडियोस सब देखे। आफ्टर 129 वीडियोस एक भी वीडियोस मैंने नहीं देखे, मतलब अप टू 129 वीडियोस, मतलब बेसिक पैटर्न कैंडल्स। ओके ओके, तो बाइंग तो सपोर्ट उसके बाद लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, हाँ सर, राइट, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, वहां तक ही देखा है सर। अपर ट्रेंड, बराबर, डाउनवर्ड ट्रेंड। राइट। तो फिर बाइंग लेवल नहीं पता चलेगा, राइट? तो मैं बाइंग लेवल बाजू में रखता हूं। आपको ये टीसीएस में कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं? कहां मेरे को ड्रॉ करने चाहिए, आप बता सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस? सर 2005 से लेके 2011 तक जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे
हाँ सर। अब ये जब जगह पे हम लोग थे, बाजार जबरदस्त गिरा था 2008 में, और टीसीएस के भाव 2004 के आ गए थे, तब आपको पता है पेपर में क्या आया होगा? आईटी की सबसे बड़ी कंपनी, 5 साल हो गए, 0 रिटर्न मिला है। देखो ये रिटर्न होते हैं शेयर बाजार के। जब ऐसे जब न्यूज चल रहे हो तब हमें क्या करना चाहिए धवल भाई? सब बाय करना चाहिए। बाय करना चाहिए। और जब वापस इधर आया होगा ना, तब वापस आया होगा न्यूज में, टीसीएस 100 का 300 आपने लिया कि नहीं? 3 गुना एक साल में, अरे बाप रे नहीं लिया तो यहाँ पे पूरी दुनिया लेने को आए। समझ रहे हो न्यूज कैसे आते? इसीलिए ये सब टीवी नहीं देखने का, राइट? आप अपना डिसीजन अगर लेते तो आपको 2010 में भी क्या नजर आता? इसने क्या दिया था पहली बार 2009 में? ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं धवल भाई? हाँ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। अभी मैं जो राजेश भाई को समझा रहा था, पलटी, यूटर्न, वो टीसीएस ने यूटर्न इधर दिया था, राइट? तो एक लेने का मौका आपका इधर था, पुराने सपोर्ट पे। मान लो आपने इधर नहीं लिया, दूसरा लेने का मौका ब्रेकआउट पे था, कि पहली बार टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट शेयर तभी देते हैं जब धंधे और प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं, राइट सर? यस सर। ये वो समय था जब पहली बार टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया। और मेरी ये बात आप ध्यान में रखना, निफ्टी ने ब्रेकआउट 2014 में दिया था। कब दिया था धवल भाई? 2014 में। तो निफ्टी 2014 में ये लेवल के ऊपर आया, टीसीएस 2009 में ये लेवल के ऊपर आया। तो टीसीएस निफ्टी को कितने साल आगे आउट परफॉर्म कर रहा था? 5 साल? 4 साल, हाँ 5 साल। 4 साल। आपको तभी से पता लगना चाहिए कि टीसीएस बाजार से 5 साल आगे है, यानी आने वाले समय में टीसीएस बैंड बजाने वाला है। और वो चीज जो पहले ब्रेकआउट देती है बाजार के, वो आउट परफॉर्मिंग होती है। सेक्टर में देखो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और सेक्टर में कंपनी को देखो कि एक सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो आउट परफॉर्म कर रही है। तो हमेशा बढ़िया कंपनी आपको बाहर निकल के आएगी, राइट? देखो टीसीएस ने 2009 में ब्रेकआउट दिया, फिर क्या हुआ? चला, रैली की, फिर वापस इसने क्या किया? आराम किया कि नहीं किया? इधर क्या साइडवेज में गया। साइडवेज में क्या करने का धवल भाई? एसआईपी। वही लोग रोनी रोनी बातें करेंगे, 5 साल में कुछ कमा के नहीं दिया, घटिया कंपनियां, ये जिंदगी में कभी नहीं चलेगी। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके एसआईपी करो, राइट? फिर क्या आई? रैली, जहां पे लोग वही बातें करेंगे, तुम रह गए, तुम रह गए। फिर वापस क्या आया? ब्रेकआउट। ये कितने समय का आराम आया पता है धवल भाई आपको? लंबा आराम। टीसीएस जो भारत की दूसरी कंपनी है 10 लाख करोड़ पार करने वाली, ये 44 महीने तक नहीं चली थी। क्या है इतना पेशेंस अपने में? 44 महीने यानी कितने साल धवल भाई? 4 साल। 4 साल में दिन कितने होते पता है? और वो हर दिन बाजार खुलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है? अब हर दिन मनी कंट्रोल देखोगे, बोलोगे ये घटिया टीसीएस नहीं चल रहा है, कहाँ ये कंपनी मैंने ले ली। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। 350 मल्टीप्लाई बाय 4, 1300 दिन आप दुखी होके बैठे थे। पर नहीं बैठने का दुखी होके, सोच में फर्क लाना पड़ेगा। जब लोग दुखी होके बैठते तब हम एसआईपी कर रहे हैं, और खुश हो जाए कि मेरे को 44 महीने मिले एसआईपी करने के। अगर ये तुरंत चलता तो मैं कब एसआईपी करता? फिर देखो ये क्या आई? रैली।
फिर वापस आराम। तो ये भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली दूसरे नंबर की कंपनी ने भी कितनी सारी बार आपको मौके दिए लेने के। तो आपको क्या लगता है धवल भाई कि बाकी जो वेल्थ क्रिएटर कल बनने वाले हैं वो आपको मौके नहीं देंगे? देंगे सर। देंगे। आपके पोर्टफोलियो में धवल भाई ऐसी कितनी कंपनी आने वाली है जो लाख के 10-10 करोड़ करके देने ही वाली, और वो सारी कंपनियां भी आपको मौके देगी लेने के। पर जब लक्ष्मी आती है घर तब हम मुंह धोने जाएंगे, जब मौके मिलते हैं तब हम ये कहेंगे तुमने क्या रिटर्न दिया, तो क्या होगा? मौके चले जाएंगे। चले जाएंगे। क्लियर धवल भाई? हाँ सर। राइट। इन सारी चीजों को थोड़ा चार्ट को समझ लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। राइट, क्योंकि ये समझोगे ना चार्ट तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके फंडामेंटल। ये मैंने कंपनी बताई आपको टीसीएस आईटी कंसल्टिंग में, इसी में एक और कंपनी है, एक और कंपनी जिसकी बहुत टिप चल रही है बाजार में। आज ही मनी कंट्रोल ने इसकी टिप दी है, ये कंपनी बहुत अच्छी, आपने नहीं ली थी ये वाली, क्या नाम है इसका? तनला सॉल्यूशन। आज ही मनी कंट्रोल ने बताया, क्या यार तुमने तनला नहीं ली, तनला कितनी चल गई। पर इसकी सही इंफॉर्मेशन क्या है? ये वही तनला है जो 400 रुपए से टूट के 4 रुपया आई थी, अभी भी वो 400 रुपया तो नहीं है। यानी 10 साल पहले किसी ने टीसीएस लिए सेम सेक्टर, तो आज उसने वेल्थ क्रिएट की। 10 साल पहले किसी ने ये तनला लिए, अभी भी लाख के 50,000 है कि नहीं? भगवान जाने कब ये 400 के ऊपर निकले। राइट, तो टिप में जाएंगे ऐसी कंपनी आएगी, टिप नहीं देखेंगे तो टीसीएस जैसी कंपनी आएगी। बराबर है, जो कंसिस्टेंट आपको कमा के देगी। क्लियर धवल भाई? हाँ सर। राइट, और कोई क्वेरी आपकी कोई रह गई हो तो उसको कवर कर लेते हैं हम। नहीं सर, जैसे आपने ये बोला ना कि सबसे पहले जो आउट परफॉर्म करता है, जैसे अभी फार्मा कर रहा है, हाँ, सो निफ्टी से भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। यस, ब्रेकआउट सबसे पहले दिया तो अच्छा चलेगा सबसे वो। अच्छा चलेगा। अब फार्मा में कंपनियां देखो, पहले कौन सी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया? वो अच्छी कंपनी होगी तभी तो उसने पहले दिया है। कुछ कंपनियां धवल भाई फार्मा में, मैं आपको बताऊं, फार्मा ने जबरदस्त रैली की थी 2000 से लेके 2015 तक। 15 साल फार्मा ने जबरदस्त कमा के दिया। कुछ कंपनियां 15वें साल ब्रेकआउट दिया, कब पता है? पूरी तेजी जब खत्म होने को आई ना, तब वो 2000 वाले भाव पे आई। क्या वो अच्छी कंपनियां थी? फालतू कंपनियां, बराबर है, उनको मत देखो। लीडर्स आर लीडर्स, लेगर्स आर लेगर्स। राइट सर? हाँ सर। ओके, चलिए धन्यवाद धवल भाई, आपका भी थोड़ा ये वर्क कर लीजिएगा ताकि एकदम हाई क्लियरिटी हो जाएगी, कोई डाउट मन में रहेगा ही नहीं, वैसा एकदम पक्का एकदम अपना नक्शा हो जाएगा। बराबर ना? ओके, यस। माला मैडम, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? जस्ट लेट मी चेक। सर हूँ ऑनलाइन हूँ। यस मैडम। सर लेकिन कैसे हो मैडम? कुछ काम, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। तबीयत बढ़िया है ना एकदम? जी सर। चलिए बढ़िया बढ़िया, ऐसे समय पे तबीयत अच्छी हो ये भी एक वेल्थ क्रिएशन है। हेल्थ इज वेल्थ। सर लेकिन कुछ काम नहीं किया ये इसके लिए। वीडियो तो देखती हूँ लेकिन काम नहीं कर पाती हूँ सर मैं। ओके, उसके कुछ खास एक्सेल शीट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर मुझे, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो भी प्रॉब्लम होता है। और उसके अलावा मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलती है सर। मैं इधर शूलिनी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं योगा का कोर्स कर रही हूँ, इधर एमएससी कोर्स कर रही हूँ। तो उसका भी थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स क्लासेस वगैरह होती रहती है सर।
सो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल शीट पे काम करना नहीं होता है मुझे। बराबर, वो कोई थोड़ा दिक्कत नहीं मैडम, लेकिन बेसिकली टेक्निकल प्रॉब्लम भी है हाँ एक्सेल शीट के लिए। एक्सेल शीट करने के लिए टेक्निकली भी प्रॉब्लम है और अच्छा थोड़ा सा ऐसा टाइम है, का भी प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत शुरू नहीं में माला थोड़ा मैडम। बहुत क्या सर कीजिए बताऊं मैं आपको, देखिए शेयर सर बाजार वैसे भी जो है वो 100 मीटर की रेस तो है नहीं, मैराथन है। हाँ जी अभी नहीं हो रहा है पर इसका मतलब भी ये नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, बराबर ना। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि धीमे 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 करके भले करिए और थोड़ा थोड़ा करके हाँ सर कंफर्टेबल हो जाइएगा। भले कोर्स खत्म हो जाए कल, कोई दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग एक्सरसाइज रखते हैं, अभी भी कुछ सर मैं एक्सरसाइज चल सोच रही है, स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं, बराबर। जी सर मैं एक्टिव सोच रही थी रहिएगा। मेरे पास हाँ मेरा पोर्टफोलियो में क्या है उसी का काम करके रखूं, सोच रही थी सर मैं। बराबर है, मेरा लेकिन वो मेरा प्रॉपर नहीं रहेगा मैडम, माला मैडम। अगर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक पे खाली काम करेंगे ना तो हाँ उसकी पीयर कंपनी अगर अच्छी हुई तो वो हमारे हाथ में नहीं आएगी, बराबर की नहीं, समझे। भले धीमे धीमे करें, एक्सेल शीट में अगर ठीक है कंफर्टेबल नहीं है पर थोड़ा सीखने का जी सर प्रयास कीजिएगा मैडम। और मैं क्या करूंगा मेरी करती ओर से, हाँ सर मैं सर करती एक्सेल हूँ शीट, बट लेकिन बहुत स्लो होता है कोई दिक्कत नहीं ना, हमें कहाँ कोई बहुत ट्रेन स्लो पकड़, शांति से करेंगे। और मैं मेरी तरह और से भी कुछ प्रयास करूंगा माला मैडम, एक्सेल शीट्स की कुछ और बेसिक वीडियो में अपलोड करूंगा, बराबर, ताकि और जी कुछ सर अगर एक्सेल में भी प्रॉब्लम हो रहा है हम उसको भी क्लियर कर सके, बराबर है। अच्छा ठीक है सर ठीक है लॉजिक्स तो क्लियर हो रहे कि नहीं क्लियर हो रहे मैडम? हाँ पक्का पक्का हो रहा है सर ओके ओके, चलिए धन्यवाद आपका। और धीमे धीमे यही जो सारे होमवर्क है उसको अपलोड कीजिएगा, स्लोली स्लोली, बराबर ना। सर एक्सेल शीट से ज्यादा शीट्स हैं एक्चुअली। या हाँ विनोद भाई क्या कह रहे हो? ज्यादा अच्छी एक्सेल से, तो मुझे उस पर अच्छा लगता काम करना गूगल शीट के ऊपर। गूगल शीट्स में अच्छा है, राइट। देखो मैं मेरा बताऊं आपको, तो मैं एक्सेल शीट में काम नहीं करता था पहले, मैं ये सारे नोटपैड पे करता था ना। पर एक चाचा मेरे को आए समझाने एक दिन, रिटायर व्यक्ति है वो, मैं सूरत और सब सिटी में मीटिंग के लिए जाता था, तो वो दिलीप भाई उनका नाम है, वो सूरत से दौड़ के बड़ौदा आ गए 200 किलोमीटर दूर मेरे को समझाने के लिए। सोचो जस्ट विनोद भाई, खाली मेरे को डांटने के लिए कि पीयूष भाई क्या करते हो तुम, ये सब रिसर्च ये नोटबुक में क्यों करते हो, एक्सेल में करो। उन्होंने अपॉइंटमेंट सेट नहीं किया, 200 किलोमीटर दूर सीधे आ गए। हो सकता है मैं नहीं भी मिलता, ऐसा भी होता ना, मैं बिजी रहता, लेकिन आए और मेरे को खकड़ाने लगे कि पीयूष भैया क्या कर रहे हो तुम, ये सब नोटबुक छोड़ो एक्सेल सीखो। मेरे को कंफर्टेबल नहीं थी पहले एक्सेल से, वो बैठे मेरे साथ और मेरे को बोला कि पीयूष तुमको एक्सेल सीखनी पड़ेगी। और मैंने धीमे धीमे एक्सेल पे करना चालू किया। अब सोचो मेरा पूरा रिसर्च था अलग स्टाइल में, और ये भाई नई चीज लेके आए एक्सेल में काम करो, मैं थोड़ी ना चेंज होता, पर मैं चेंज हुआ, बराबर। मेरे को डेट डालनी नहीं आती थी एक्सेल शीट में, मानोगे आप लोग, लेकिन धीमे धीमे करके कंफर्टेबल हुआ। और आज मुझे खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ कि दिलीप चाचा ने मेरे को डांट डांट के एक्सेल पे मेरी गाड़ी लाए, बराबर। वो 200 किलोमीटर दूर से आके मेरे को बोलते थे महीने में 2 बार आके कि तुमने सीखा कि नहीं एक्सेल, और मेरे को उनके डर से लगता था चलो एक्सेल सीखो। एंड टुडे आई एम हैप्पी कि मैंने एक्सेल सीखी, अब मेरा काम जल्दी हो जाता है, राइट। अभी भी मेरे को इतनी अच्छी एक्सेल नहीं आती है सही बोलूं तो, पर ये जो यंग बच्चे हैं ना, ये माहिर है सब एक्सेल में, राइट। सो ट्राई टू लर्न, इट इज इजी। धीमे धीमे हमें तो हमारा काम पूर्ता आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। या अनिल भाई थैंक यू। ओके, ये जो बैच है जून बैच में, किसी से भी मेरी बातचीत रह गई हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हो, अपनी क्वेरी को रख सकते हो, एनीबॉडी, राइट। क्योंकि हमने आपके होमवर्क पे तो चर्चा कर ली, अब कोई भी जिसने होमवर्क नहीं भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर ना। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन clear your query if you have any queries, right?
हम जब होमवर्क नहीं देते थे ना पहले तो मजा आती थी, मैं भी फ्री रहता था। हाँ, कितना अच्छा दे सिखा दिया, सो जाओ घर जाके। ये क्या 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्वेरी सेशन लेने के, राइट? क्योंकि मैं जहां से कोई भी चीज सीखा हूं, आज तक मेरा तो किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है जहां से मैंने चीजें सीखी थी। लेकिन हम होमवर्क इसीलिए देते हैं ताकि आपको ट्रबल आए, आपको प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम आएंगे तभी तो हम झगड़ेंगे, क्वेरी सेशन होंगे और हम सब में इंप्रूवमेंट होगा। बराबर है? तो इट्स गुड। विशाल भाई, यस, आप तो जुलाई बैच के हो तो आपसे कल बात हुई, बराबर? तो चलिए, आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम नेक्स्ट वीक कुछ और चीज सीखेंगे, पर अगर आप लोग चाहो तो नेक्स्ट वीक में ब्रेक रख सकता हूँ, नए वीडियो अपलोड ना करूं और 1 वीक आपको मौका दूं। जितनी चीजें आप अब तक सीखे हो उसको लाइन टू लाइन कर लो, बराबर है? थोड़ा जीडीपी, ग्रोइंग इकोनॉमी पे देख लो, थोड़ा इमर्जिंग सेक्टर पे देख लो, थोड़ा क्वालिटी कंपनी देखो, बिहेवियर देखो, चार्ट देखो और थोड़ा सजा लो। और 1 हफ्ता ब्रेक करने के बाद हम अगले वीक से वापस आगे बढ़ना चालू करेंगे, इफ यू थिंक। Yeah, that would be nice. Right? Okay. So next week we are not going to post any new video. Just what we will do, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेरी सेशन नहीं रखेंगे। हम अगले मंगलवार वापस जरूर मिलेंगे, पर अब तक की सारी जितनी एक्सरसाइज की है वो सारी एक्सरसाइज के शीट पे, स्प्रेडशीट पे हम लोग बात करेंगे, राइट? यस मयंक भाई, आप क्या कह रहे हो? You can unmute yourself, Mayank bhai. PC, 1 minute. Can I talk? Yes, please. कहिए पार्था जी। हाँ, हम इसका पूरा एक्सरसाइज करने के बाद में दिस ब्रेकआउट जो टीसीएस है ना, वो पहले से भी मेरा फेवरेट था, पहले उसी में किया था। जब भी ब्रेकआउट का हम देखा था उसमें क्या है, मिनिमम 50% जंप होते हो रहे हर ब्रेकआउट का, लेटेस्ट स्टॉक का हर ब्रेकआउट का 50% रिपीट जो करोगे भाव है ना, पार्था जी? जो प्राइस है, whenever any breakout is coming, sector leaders, that jump is coming 50% up, 50% up minimum. 5050? Yes. 15 की 50? 50. Yes. पार्था जी, see it actually depends on that company कि वो ब्रेकआउट के बाद कितना चलेगा। See TCS is distributing their 65% dividend, तो वो तो पूरा पैसा बांट ही दे रहे, तो आपको 50% मिल रहा है। पर कोई कंपनी अगर 15% डिविडेंड बांट रही है, उधर आपको 200% ब्रेकआउट के बाद रैली मिलेगा, राइट? क्योंकि आफ्टर ऑल बुक वैल्यू के हिसाब से ही चलेगा, पर खाली 50% नहीं, कम से कम डबल मिलना चाहिए। टीसीएस में डबल क्यों नहीं? क्योंकि वो तो पूरा पैसा आपको डिविडेंड में वापस दे रहे हैं, बराबर की नहीं? तो ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा यहाँ, राइट ना? So if I purchase any breakout, then I can expect at least 50 to 100%. But don't purchase at breakout, sir. पार्था जी, जब हमें पता ही है ये शेयर चलने वाला है, तो मैं ये नीचे के लेवल पे क्यों ना लूं? समझ रहे हो? When you know that this share is going to rally, अब TCS नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, है कि नहीं? तो कभी भी ब्रेकआउट के बाद मत लो। अगर आप कुछ किताब पढ़ोगे तो किताबों में बताया गया है कि आपको ब्रेकआउट के बाद शेयर लेने चाहिए, राइट? आई एग्री। टेक्निकल एनालिसिस में ये समझाया जाता है कि ब्रेकआउट के बाद शेयर लो, पर वो ट्रेडर लोग हैं, वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है। हम वेल्थ क्रिएटर है। हम ब्रेकआउट के बाद क्यों ले, जब हमें पता है कि ये शेयर चलने वाला है? हमेशा आराम मोड में लो, क्योंकि ये जो ट्रेडर लोग हैं ना, वो लोग ब्रेकआउट के बाद लेने को आएंगे, राइट? वो आपसे डबल भाव पे लेंगे। समझाता हूं मैं,
ये समय पे दिख रहा है आपको, शेयर आराम कर रहा था। हम ये समय पे भी कहते थे पार्था जी इकट्ठा करो इकट्ठा करो, पर ट्रेडर लोगों ने कब लिया होगा? ब्रेकआउट के बाद। हमने ब्रेकआउट के बाद नहीं लिया, अपने पास 1000 रुपए के शेयर आ गए, आप तो सेफ हो गए। अब ये शेयर कभी आपके भाव नहीं आने वाला है। देखो फिर क्या हुआ, बढ़िया एसआईपी हो गया, 1000 रुपए तो आपका ये शेयर आया ही नहीं, फिर इसने रैली किया, राइट। ट्रेडरों को तुरंत रैली चाहिए, तो उनको रैली मिल गई। आपने बढ़िया माल इकट्ठा किया, आपको भी रैली मिल गई, पर आप ज्यादा प्रॉफिट में हो। ट्रेडर लोग हमेशा महंगी चीज लेंगे आपसे, बराबर है। ये समय अगेन सोचो, करंट सिनेरियो, हम कब से कह रहे थे टीसीएस लो टीसीएस लो टीसीएस लो, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पे जो लोगों ने इकट्ठा किया, राइट, अब ब्रेकआउट पे थोड़ी ना लेंगे, ब्रेकआउट पे कौन लेंगे? ट्रेडर्स आर गोइंग टू बाय। पर हमें तो पहले से पता था कि नहीं कि ये ब्रेकआउट देने ही वाला है। अब भूल जाओ इस शेयर आप को, कहने क्या है, अभी ट्रेडरों को खेलने तो ट्रेडिंग आपका भाव नहीं आएगा पार्था जी अभी। समझ में आई ये चीज? अभी आप कहने का है, अभी जो ब्रेकआउट हुआ था, हाँ हुआ 2260 में फिर वापस आएगा करके आप बोल रहे थे ना अभी। हेलो, अभी 2260 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो ट्रेडर रिमोट्स में थोड़ा नीचे आएगा, पर जरूरी नहीं है 2260 आए, बराबर कि नहीं? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने एसआईपी मेरा पूरा 1.5 साल में किया, अब मैं बाजू में दूसरे शेयर में देखूंगा। अब मैं टीसीएस में एसआईपी नहीं करूंगा, क्योंकि सफिशिएंट शेयर ले लिया है। अब मेरा बढ़ने का टाइम आया है, राइट। देखो अब मुझे क्या करना चाहिए पता है? मेरे ध्यान में और एक शेयर है जो अभी आराम कर रहा है। कौन है ये? डीमार्ट करेक्शन मोड में है ना, अभी इसमें एसआईपी करो, क्योंकि ये नहीं चल रहा है। कल ये भी ब्रेकआउट देगा, कल ये भी 2700 के ऊपर निकलेगा, पर तब नहीं लेने का, तब ट्रेडरों को लेने दो। आपको ये नीचे के लेवल पे इकट्ठा करना चाहिए, बराबर, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडर्स, राइट पार्था जी? ये डीमार्ट को जियो मार्ट का कंपटीशन चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या? देखो जियो मार्ट हो, रिलायंस रिटेल हो, लोगों को ये लगता है कि कल कभी रिलायंस ने नया आईपीओ लाया रिटेल का, तो डीमार्ट का क्या होगा? जी सर, आईपीओ से कोई लेना देना नहीं है। आईपीओ भले 2 साल बाद आए, पर रिलायंस रिटेल तो अभी भी है। अभी भी तो डीमार्ट और रिलायंस रिटेल दोनों टक्कर में है कि नहीं एक दूसरे के, तो भी डीमार्ट ग्रोथ कर रहा है, राइट। देखो आईटी इंडस्ट्री 20 साल से चल रही है। टीसीएस राजा था, टीसीएस के पास एक फायदे वाली चीज थी, टाटा ग्रुप का नाम। और उसका मतलब ये नहीं है कि नारायण मूर्ति नामक जो व्यक्ति एक नया इन्फोसिस का धंधा कर रहा था वो नहीं बढ़ेगा। इन्फोसिस ने भी वेल्थ क्रिएट करके दिया कि नहीं दिया अशोक भाई, राइट। तो टीसीएस ने भी बढ़िया पैसा कमा के दिया, इन्फोसिस ने भी कमा के दिया। आने वाले 15-20 साल में हम अगर डिपार्टमेंट स्टोर देखेंगे, रिलायंस भी कमा के देगा, डीमार्ट भी जबरदस्त कमा के देगा। डीमार्ट भी बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। और ये रिलायंस रिटेल की टक्कर में बरसों से है। आईपीओ तो खाली भाव के लिए है, आईपीओ से क्या लेना देना, बराबर अशोक भाई? ओके, तो लेट मी कंक्लूड दिस मीटिंग, राइट। मयंक भाई की एक क्वेरी रह गई, मेरे को मयंक भाई की क्वेरी क्लियर करने दो। मयंक भाई ने क्या पूछा था? सर, वन रिक्वेस्ट फॉर प्लीज मेक वीडियो ऑन एनुअल रिपोर्ट। सही बात है मयंक भाई, देखो 2 चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो वो 2 चीज पे वीडियो ही नहीं है, एक एनुअल रिपोर्ट है ना, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वीडियो बनाया ना हमने एनुअल रिपोर्ट पे वीडियो बनाया, लेकिन आपने ये रिसर्च करते समय इतनी सारी बार एनुअल रिपोर्ट खोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं, बैलेंस शीट देखे हैं, कि वीडियो बनाने से पहले ही सब आपने देख लिया, सारी चीज रिसर्च कर ली, राइट। यही चीज एनुअल रिपोर्ट में देखनी है, राइट। फिर भी
मैं इन चीजों पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बराबर है? ओके, चलिए तो धन्यवाद सबका, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। यस, हेलो सर। ये कौन कह रहे थे? सर धवल। हाँ धवल भाई, बोलो बोलो धवल भाई। सर हमें एक रेफरेंस डेटा चाहिए, जो भी हम अभी वर्क नया जो हमारा बाकी है, जो हमने नहीं किया है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जब काम करना चालू करें, तो हमारे डेटा को कंपेयर करने के लिए हमें एक रेफरेंस डेटा चाहिए। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? कुछ क्वेरी आया तो उसमें तो हमें एक लिंक मिल जाए तो अच्छा है। बराबर है, मिल जाएगा आपको, रेफरेंस डेटा मिल जाएगा, बराबर। ओके सर, वो मिलेगा। मैं आने वाले 1 साल में आपने जितने भी डेटा डाले हैं ना, वो सब डेटा पे मैं एक्सेल सीट अपलोड करने वाला हूँ। हमेशा क्या करने का धवल भाई, एक गूगल ड्राइव तो है ही आपके अंदर, एक फोल्डर बना दो रिसर्च के नाम का, और कोई भी स्टूडेंट, मैं हूं कोई दूसरे स्टूडेंट, जो भी शीट देते हैं ना, उसको सेव कर दो अपनी गूगल ड्राइव में, राइट? ताकि आप अपनी शीट से उनकी शीट को मैच कर सको। जरूरी नहीं है कि आपकी गलती होगी, हो सकता है दूसरे ने भी गलती की हो, बराबर। पर अगर डेटा मैच ना होता हो ना, तो तुरंत बोलने का कि पीयूष भाई इधर डेटा मेरा मैच नहीं कर रहा है, या आपने गलती की है या मैंने गलती की है, बराबर है। बहुत सी स्प्रेडशीट आएगी, देखो कल से रिजल्ट चालू होगा, तो कल से दे धनाधन चालू बैटिंग अभी, बराबर। कल और सबसे बड़ा रेफरेंस आपके लिए कब होगा पता है? लास्ट वीक में, क्योंकि लास्ट वीक तो हम ये सारी चीजें चेक करने वाले हैं वापस, बराबर। एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ सर अनिल। कहिए अनिल भाई, कहिए। मैं कह रहा था सर, जैसे हम कैसे डाटा अपना ऑर्गेनाइज करें, उसका भी एक कुछ पता लगना चाहिए, कैसे करना है ऑर्गेनाइज। आप कैसे करते हैं जिससे देखने में आसान हो? ये मैं आपको आने वाले वीक्स में बताऊंगा, अभी हमारा सीखना बाकी है ना, हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से रिसर्च को हम ऑर्गेनाइज करें, कम समय देके ज्यादा प्रोडक्टिविटी करें, बराबर ना? क्या होगा पता है कि आपका एक कोर्स खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि चलो रिसर्च कैसे करना है, डेटा कैसे मैनेज करना है, खाली क्या चीजें करनी है, सारी चीजें पता चल जाएगी। पर कुछ पॉलिशिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट? कुछ और पॉलिश करने की, यही चीजों को पक्का करने की। तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत से रास्ते हैं, हम कई एक्सरसाइज करेंगे। मैं पार्था जी आपको भी ये चीज कहना चाहूंगा, अभी जो एक्सरसाइज चल रही है ना, वो एक्सरसाइज में अगर आप होते पार्था जी, तो सीखने को बहुत मिलता, कुछ चीजें रह जाएगी पॉलिश करनी। अगर एक्सरसाइज में पार्ट लोगे ना, राइट? हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें और चाहिए आप, वो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगी, राइट? तो एक्सरसाइज में पार्ट लेना, सब चीज क्लियर हो जाएगी, बराबर। और ऑर्गेनाइज कैसे करना है अनिल भाई, वो तो आने ही वाला है, आने वाले टाइम में। अभी तो काफी चीजें सीखनी बाकी है, राइट? ओके, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। ओके, धन्यवाद आप सबका। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।